शहर शहर गली गली चले अपना नाम, लेग ब्रेक काम पूरा, आ गया शादाब खान। अदाओं में अपनी है सबसे अलग रंग, लाल है ये गीत का तो देख लेंगे सब इस मजे को, तो चक और हिम्मत परख, खेले बाजी हो जा रेडी, उस ट्रॉफी इधर रख। अस्सलाम वालेकुम, जीत का रंग लाल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्क्वाड एनालिसिस के साथ रेलू कट्टे टीम मौजूद है। हमारे एक ऑनरी रेलू कट्टे कानी सालार हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे पीएसएल के ललित मोदी साकिब शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब भाई, कानी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। अस्सलाम वालेकुम यार, जीत का रंग देखें लाल है। मुझे लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर आज इस्लामाबाद की मोहब्बत में मैंने पहना। मगर कहानी यार, ये आपके पीछे शादाब खान क्या कर रहे हैं आपसे, मतलब ये आज उनको भी लेकर आए हुए हैं? सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड का पीवीए तो बनता था, मैंने कहा डबल फेवर है, उनका स्केड्यूल भी साथ आ रहा है तो एक तीर से दो शिकार हो जाएं। बिल्कुल आ गया शादाब खान, बिल्कुल आ गया शादाब खान। जैसे 2017 में किसी ने सोचा नहीं होगा कि शादाब खान माशाल्लाह से इतना बड़ा स्टार बनेगा, और अभी तो उसको खैर बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन द कॉन्फिडेंस एंड द एरोगेंस एंड द स्वैगर दैट ही हैड इन 2017, आई थिंक काफी लोगों को अंदेशा तो था, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे प्लेयर आते हैं बड़े धड़ल्ले से लेकिन फ्रिजल डाउन हो जाते हैं, तो माशाल्लाह से अब शादाब खान इज वन ऑफ लाइक हमारी, इट्स अ वेरी और तरीके से, क्योंकि हमने अभी जीता नहीं, लेकिन लोग थोड़ा सा ट्रिगर भी हो जाते हैं, बट आई स्टिल से दैट वी हैव अ गोल्डन जनरेशन एट आवर हैंड्स राइट नाउ विद पाकिस्तान क्रिकेट, एंड इंशाल्लाह दे विल ब्रिंग अस ट्रॉफीज एंड शादाब विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ इट। इसी बात के साथ साकिब भाई, मेरे पास टाइट 35-40 मिनट्स हैं, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर उससे ऊपर गया तो फिर मैं शो से इजाजत चाहूंगा, क्योंकि 9:45 हो रहे हैं रात के, और मेरे बच्चों को कुछ कमिटमेंट्स की हुई। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट ऑफ, लेट्स गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल द रोस्टर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड हियर इट इज जी। गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, सिल्वर, इमर्जिंग, सप्लीमेंट्री, स्टार स्टडेड लाइनअप। सबसे पहले प्लैटिनम की तरफ चलते हैं साकिब भाई। रामनुल्लाह गुरबाज, जो कि पहले भी खेल चुके हैं इनकी तरफ से, एक्सप्लोसिव विकेट कीपर, बैट्समैन फ्रॉम अफगानिस्तान। सबसे पहले साकिब भाई, शादाब से स्टार्ट करते हैं यार, शादाब से स्टार्ट करते हैं, चले कैप्टन से स्टार्ट करना चाहिए। शहरी को मैं आखिर के लिए रखना चाह रहा था, बट चले ठीक है, रामुल्लाह गुरबाज को छोड़ साइड करते हैं, शादाब खान की तरफ चलते हैं। शादाब के बारे में हमने ऑलरेडी कसीदे पढ़ दिए हैं, तो व्हाट एल्स डू यू हैव टू ऐड साकिब भाई? यार शादाब का बस क्या कहें कि उनके 24 साल का कप्तान है, ठीक है, कमीज तरीक आली मियां वाली से इनका ताल्लुक है, और हमेशा से आपको पता है कि बाबर आजम को जब इन्होंने ट्रेड किया था पीएसएल आई गेस 2 में, जब कराची के साथ उससे सप्लीमेंट्री पिक ली थी, उसमें शादाब खान इन्होंने पिक किए थे, और उसके बाद से वो उनके कैप्टन है आजकल। और कैप्टन भी ऐसे हैं जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं यार। पीएसएल में अगर पिछली पीएसएल देखो, उसमें इंतहाई फॉर्म में था, बैट हो या बॉल हो। पिछले पीएसएल में इसने तकरीबन कोई क्लोज टू 300 रन किए थे, 260-70 रन थे इसके, ठीक है, और 162 का स्ट्राइक रेट था इसका 9 मैचों में, ठीक है। इसने 19 विकेटें भी ली थी, इकोनॉमिकल भी था पिछले साल, 6.5 की इकोनॉमी थी इसकी, तो ही वाज अ मैच विनर पिछले साल, ही वाज कंटेंडर ऑफ मैन ऑफ द सीरीज एज वेल, वन ऑफ टूर्नामेंट एज वेल। मगर ये कि शादाब खान का ये है कि यार, ये जिस तरह अभी ये कहने के पीछे देख रहा है ना ये हमें, तो मुझे इसकी पिक्चर वो याद आ रही है कि जब वसीम जूनियर ने दूसरा सिंगल डिनाई किया ना, तो उसके बाद ये खड़ा होके आके ऐसी शक्ल बना के खड़ा हो गया और वो मेरा चेहरा जब शादाब खान को आजकल विजुअलाइज करता हूँ, तो वो मेरा शादाब खान के वो चेहरा, और फिर वो अजहर महमूद का कोच, उनके कोच का भी जब जीतने के बाद जो उनकी तस्वीर आई थी, तो वो भी मेमोरीज मेरे पास आ जाती हैं। शादाब के एक यार बेचारा इंजर्ड हो गया आजकल लेटली, बिग बैश खेलने गया हुआ था हरिकेन्स से, और अगर ये इंजर्ड ना होता तो शायद वो क्वालिफाई भी कर जाते, मगर ये कि इन द मिडल ऑफ ये दिसंबर में ही इंजर्ड हो गया था, और मगर ये किसने जितनी भी वहां पर खेली है डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो कैनी, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन शादाब? बिल्कुल सर, इस्लामाबाद यानी कि आवाज मुझे नहीं आ रही या फराज तुम्हें भी नहीं आ रही? कैनी की आवाज मुझे नहीं आ रही या आपको भी नहीं आ रही? सॉरी, मैं म्यूट पे था। मैंने चाय भी गिरा दी। कैनी, हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। कैनी फ्रीज हुआ है साकिब भाई,
कैनी अच्छा फ्रीज फ्रीज हुआ हो हुआ है, गया। कैनी फ्रीज हुआ हुआ है कैनी यार, सो अगर आपका हमारी अगर आवाज आ रही है तो आप एक काम करो कि आप रिज्वाइन कर लें, मगर मे बी बैकग्राउंड हटा दें आपका, तो मे बी उससे फिर आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि इससे ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, तो मे बी बगैर बैकग्राउंड के आप करो। एनीवे उसमें यार फराज, उतनी देर आप बात करो ना शादाब खान के ऊपर जरा। क्या हाउ शादाब खान के व्हाट्स बाद योर टेक? कितनी बात कर सकते हैं साकिब भाई, आप बोले तो शादाब खान पे तो मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ, ठीक है? ही इज़ वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट्स, ठीक है? एक मतलब कोई कहने की बात ही नहीं है। ही हैज़ एवरीथिंग, ठीक है? शादाब हैज़ एवरीथिंग, करिश्मा, ऑरा, वैसे मैंने बोला, मैं जब इसने ऑब्वियसली ही केम इन एज़ प्राइमरी लेग स्पिनर 2017 में जो है वो ही केम टू द फोरफ्रंट, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ही विल टर्न आउट टू बी एन ऑलराउंडर। जब इसने बैटिंग शुरू की थी और इस्लामाबाद में ही इसने पहले अपनी बैटिंग की झलकें दिखाई थी, तो हम लोग, आई थिंक रेहान भाई से बात हुई थी, आई थिंक 18 की बात है, 2018 की, समवेयर अराउंड दैट। तो रेहान भाई से बात हुई थी, मैं रेहान भाई को कहा था, मैंने कहा कि यार ये स्टीव स्मिथ जो है वो उसने लेग स्पिन छोड़ के जो है दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बन गया, ये कुछ इस तरफ तो नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं, बॉलिंग नहीं छोड़ेगा ये बैट्समैन जितना अच्छा। अगेन स्टीव स्मिथ के लेवल का तो बैट्समैन नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आप उसकी बैटिंग अगर देखें भी, इसके अंदर बहुत सारे शॉट्स नहीं है उसके पास। ये है बेसिकली ही यूजेस हिज ब्रेन एंड ही यूजेस हिज एग्रेशन बेसिकली एंड फियरलेस अप्रोच जो से वो खेलता है। एंड जस्ट अगेन इस पे तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ शादाब पे पूरा, ठीक है? लेकिन one thing that again goes back to 2018 and our conversation with Islamabad United, उस वक्त भी मैंने ये बोला था मैं कि यार ये तो कप्तान लगता है, और उन्होंने भी आगे से ये बोला था कि ये तो पैदा ही कप्तान हुआ था। So he has the germs of captain and I want to see him lead Pakistan in white ball someday इंशाल्लाह। जी कानी, और कानी का इंटरनेट का मसला ही चल रहा है लगता है आज। कानी सस्ते, ये तो पिक्चर हटाकर ट्राई करो कानी, हो सकता है। नहीं, बगैर बगैर बैनर के शादाब खान को शायद पसंद नहीं आ रहा कि आपने उसको अपने पीछे किया हुआ, और आपकी आवाज नहीं आ रही मे बी, क्योंकि हिल तो रहा है वो, मगर सिर्फ उसकी आवाज नहीं आ रही। तो कैन ही रिज्वाइन करो आप। नहीं यार, शादाब खान के ऊपर मेरी भी कुछ मेमोरीज हैं, मैंने कहा कि शेयर कर लूं। ग्लोबल T20 इधर कनाडा में जब हुई थी, मैं मैच देखने गया, तो उसमें ये हमारी एडमिंटन टीम से खेल रहा था। और इस बेचारे को हुआ ये कि इसने पहली बॉल पे गेल का कैच छोड़ा, 2 रन बन गए उसके ऊपर। उसके बाद गेल ने 5 छक्के मारे जो मेरे ऊपर से गए थे सारे। मगर बाय द एंड ऑफ द डे ही केम। हम एज ए हम फैंस वेट कर रहे थे, तो उसमें आया इसने, मतलब कि सेल्फी ली मेरे साथ, और मैंने लाहौर कलंदर की शर्ट पहनी हुई थी। इसने कहा कि ओए तुसी लाहौर कलंदर वाले थे, की कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं, बस तो सेल्फी है मेरे पास आज तक। एनीवे यार, नेक्स्ट पिक की बात करते हैं, एलेक्स हेल्स की बात कर लेते हैं यार। एलेक्स हेल्स जो कभी नहीं होते फेल, और आजकल तो बिल्कुल भी फेल नहीं हो रहे। 34 साल इंग्लिश मैन, बैक इनटू इंग्लैंड स्क्वाड इन T20 आईज। उसमें आ गया था, वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा बन गए थे, वर्ल्ड कप खेला उसने, ठीक है। और यार मुझे वैसे हेल से वो याद आ जाता है, वर्ल्ड कप में जो इसका एक इंटरव्यू चल रहा था ना, तो जिसमें मॉर्गन ही ले रहा था, तो वो याद है वो मीम कितनी वायरल हुई थी? वो वाली याद है फराज, कि वो मॉर्गन ने उसको निकाला हुआ है, वो बेचारा उसका इंटरव्यू ले रहा है। म्यूट पे हो फराज, तुम म्यूट पे हो। सॉरी, हाँ मुझे याद है, बिल्कुल याद है। और पहले कहानी को चेक करें, कहानी का लगता है कहानी फिर कोई, कहने से पहले कि आप फ्रीज हो जाओ, आप इस तरह करो कि बगैर बैनर के रेगुलर अपने बैकग्राउंड के साथ आ जाओ। वो फिर फ्रीज हो गया है। कहानी लग रहा है आज इंटीरियर सेंस से कहीं से जो उसने मैं कनेक्ट किया हुआ है। उसको मैसेज करके कहता हूँ कि बगैर उसके आ जाओ। तो अ, यार मगर दैट वाज फनी। मॉर्गन जिसने उसको निकाला था, वो बेचारा इंटरव्यू कर रहा है, और वो मैन ऑफ द मैच बना हुआ है, और वो उसको इंटरव्यू दे रहा है। हाँ, उसका कि मॉर्गन मॉर्गन वाज द ओनली रीजन कि वो टीम में वापस नहीं आता था ना। मॉर्गन ने बड़ी स्ट्रांग वो अपने वो बेसिकली रखे हुए थे पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई उसने टीम है था उसको तोड़ा है, टीम का ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो हम उसको टीम में नहीं आने देंगे। और उसके जाते ही इवेंचुअली वो टीम में आया। सो यस, दैट वाज आयरॉनिक। बट एलेक्स हेल्स तो यार सके भी, वो 2012 का वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप आई थिंक, जिसमें उसने कोई मैच में नहीं क्योंकि सेंचुरी कुछ की थी करीब। उसके बाद समटा वो टैटू रिवील किया था जिसपे शुजा लिखा हुआ था। तो 2014 का था। 2014 का था, तो इंडिया में आया था। चिटागोंग चिटागोंग में बड़ा मशहूर हैशटैग हुआ था, हेल स्टॉर्म इन चिटागोंग। यानी यार बगैर बैकग्राउंड के ट्राई कर लो, अगर आपको आवाज आ रही हाँ, है नहीं मुझे बैकग्राउंड ये लग रहा है आज कुछ डिफरेंट नहीं है, हर थोड़ी बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, समझ नहीं है। हाँ वही ना, अब आपकी आवाज आई है, मगर मुझे पता अच्छा, है कि आई वो थिंक थोड़ी देर बाद खत्म हो बैकग्राउंड की जाएगी। तो वजह से हो रहा है। मैंने हाँ, कहा तो एक सिर्फ काम मेरी तरफ हो रहा है, पता नहीं आप लोगों की तरफ हो रहा है, नहीं हो रहा है।
मैं वो बैकग्राउंड एक्चुअली चेंज करके ट्राई कर लेता हाँ, बैकग्राउंड चेंज करो। शादाब को पसंद नहीं आया कि आपने उसको बेला वजह लगा लिया अपने हूँ। पीछे। ये भी हो तो सकता है। यार हेल्स की बात हो रही है, तो हेल्स की बात में यार इसका आप क्या कहें, वो जितनी फॉर्म में है आजकल, पीएसएल में पिछली दफा भी पीएसएल में इस्लामाबाद का टॉप स्कोरर था। 9 मैचेस में इसने 350 के करीब रन किए थे, कोई 50 के करीब की एवरेज थी, 150 के करीब का स्ट्राइक रेट था। तो इस्लामाबाद के लिए तो हमेशा से बहुत परफॉर्म करता है, मगर उससे भी खतरनाक बात है एक, वो ये है कि वो आजकल जो है ये अरेबियन लीग खेल रहा है, इंटरनेशनल लीग, उसमें वो इतनी फॉर्म में है कि तकरीबन हर मैच में उसका 60 70 80 90 रन के करीब उसके रन हैं। और 400 से ऊपर रन उसने बनाए हुए हैं, और दूसरे वाला 200 कुछ में है, रोमन पावल जो है ना। तो मैच विनर है यार। और पिछले साल ये है कि जब इनके बहुत ज्यादा इंजरीज हुई थी, तो वो मेंटल फटीग की वजह से चला गया था, तो उसके बाद फिर वापस भी आ गया था। तो हेल्स के बारे में यार और कुछ भी नहीं कहेंगे कि इट्स एन अमेजिंग पिक। और आई वाज सरप्राइज्ड बेसिकली कि ड्राफ्ट में किसी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक पर डाका डालने की भी कोशिश नहीं की यार, हम हेल्स ले लें, चलो 15,000 ही डॉलर ही कमा लें। वो बड़ा बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट कि है। गुड पिक, इससे तो सॉलिड क्या पिक होनी चाहिए। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो वापस आया था, और क्योंकि बाद में जो हमें पता चला था कि वो वॉलंटरीली वापस आया था, उसको जो है वो, क्योंकि दुबई में वो आई थिंक गोल्फ खेल रहा था, और उसके बाद ही सेट के यार, अरे यार मेरा माइक इतनी दूर था, खैर उसने बोला कि यार मैं खुद ही, उसमें मैंने देखा कि इस्लामाबाद की टीम का ये हाल है, तो मैंने कहा मैं वापस आ जाता हूँ, और कोविड के दौरान वो वापस आया। लेट्स ट्राई कानी अगेन। कानी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अब तो बिल्कुल आ रही है। मेरे ख्याल में शादाब वाला बैकग्राउंड वाक़ई में शायद उसको कुछ पसंद नहीं आया। इसके अलावा तो कोई वजह समझ नहीं आ रही है। मैंने कहा पता नहीं सिर्फ़ मेरी तरफ हो रहा है या नहीं। हैवी हैवी। बहरहाल सॉरी शादाब की मैंने जितनी बात की आई डोंट नो आप तक पहुँची नहीं पहुँची, या मैं रिपीट नहीं कर दूँ पहुंची। ज़रा-सा? नहीं हाँ, पहुँच पाई? रिपीट करें। हेल्स पे भी अच्छा, करते हैं, मैं शराब पे भी करते हैं। हाँ, शादाब के बारे में सर सिर्फ़ ये कहना चाह रहा था कि पीएसएल की हिस्ट्री में राइट, जो एक अगर ट्रू प्रोडक्ट है, जो वाक़ई में फेस ऑफ द फ्रैंचाइज़ है और फेस ऑफ मतलब द लीग बनता जा रहा है, तो वो शादाब खान है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक अपनी ब्रांड बना ली है, और वाक़ई में उन्होंने शादाब को दे मेड हिम एज़ द फेस ऑफ द ब्रांड। और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि एज़ कैप्टन वो उनकी अप्रोच को ओन करता है। और अब एज़ ओपनर मतलब सॉरी एज़ नंबर 4 पे उसको प्रमोट करते हैं। इनिशियली उसको एज़ अ लो वैल्यू विकेट भेजते थे। अब ही इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट स्पिन हिटर्स इन द कंट्री, इफ नॉट द मतलब यू नो द द बेस्ट। और इस्लामाबाद की अप्रोच की जो सबसे मज़ेदार बात है, जो शादाब की प्रेज़ेंस और आज़म खान की प्रेज़ेंस एट 4 एंड 5 इन द मिडल ऑर्डर, के वो स्पिन को मतलब मिडल ओवर्स में जिस तरह अटैक करते हैं ना, उस तरह बहुत सी टीम्स नहीं कर पाती, बिकॉज़ वो पावर प्ले में ज़्यादा अग्रेसिव जाती हैं, और फिर उनकी अप्रोच थोड़ी चेंज होती है कि मिडल ओवर्स में 7 टू 14 में आपने थोड़ा 6 साढ़े 6 रन पर ओवर जाना है। बिकॉज़ शादाब खान एंड आज़म हैव द एबिलिटी कि वो स्पिनर की लेंथ बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, और उसके अलावा बिकॉज़ शादाब खुद स्पिन कराता है, तो वो फ्रॉम द हैंड भी रीड कर पाता है। तो वो एक बड़ा एडवांटेज है। तो आई जस्ट थिंक इट्स मैसिव कि मतलब शादाब वाकई में एक प्लैटिनम प्लेयर है पीएसएल के लिए, और आपकी ही इज द फेस ऑफ द ब्रांड। तो फैंटास्टिक फॉर पीएसएल के आप देखें, फर्स्ट सीजन से एक अगर प्लेयर उभर के आया है और वो आपकी लीग का नाम बना रहा है, तो वाकई में शादाब खान है। वो शहींशाह नहीं है। शाहीन शाह तो सर मतलब क्या ही क्या है बंदा, लेकिन आज इस्लामाबाद का शो है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। फौरन अपनी यार हेल्थ की भी बात हमने काफी अपनी कर ली, गुड्डी कैनी लेकर जो तो है ना, वो जरा मैदान में उतर जाते हैं फौरन, लाहौर वाले। अच्छा खैर, देखें शादाब पे हम अब 15 मिनट हो गए, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम शादाब, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड एलेक्स हिल्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर। साकिब भाई, अब आ गई है बारी रहमानुल्लाह गुरबाज की, सो लेट्स गो टू हिम। यार गुरबाज की बारी आ गई है। ये प्लाटिनम में सिल्वर का प्लेयर पिक किया हुआ बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। 21 ईयर्स ओल्ड विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम अफगानिस्तान। यार गुरबाज का यही है कि वही फ्लैम्बॉयंस, वो आते साथ चौके छक्के मारने वाला प्लेयर है। ठीक है, इसने पिछले साल भी इस्लामाबाद से ही खेल रहा था, और 6 मैचेस में इसने तकरीबन 140 के करीब रन किए थे, 180 का स्ट्राइक रेट था। अभी आजकल ये है कि ये इंटरनेशनल लीग खेल रहा है, अरेबियन लीग, और उसमें उसकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। तकरीबन हर मैच में 10 15 रन के बाद वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाया। तो गुरबाज का यार यही है कि इस्लामाबाद के टेम्पलेट जो है बेसिकली के पावर प्ले को विन करने वाला, उसमें वो चूंकि फिट इन होता है, तो दैट्स वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने लिया। और फिर एज ए एक और विकेट कीपर भी उनके पास बैकअप ऑप्शन आ जाती है। तो इस्लामाबाद आजकल जो टीम्स हैं वो 2 2 3 3 कीपर रख रही हैं। ठीक है,
तो दैट्स ऑल आई वांट टू से ऑन गुरबाज, मगर ये कि इसके ऊपर इसको डिफेंड करेंगे, ये सिल्वर की पिक इन प्लैटिनम को सलार पिक करेंगे और बताएंगे कि इनके क्या जज्बात हैं इसके बारे में। म्यूट पे कैनी, अनम्यूट कर दो, म्यूट। यानी मैं नहीं बोल रहा, मैं आप ही को कह रहा हूँ बोलो, मगर आप म्यूट के ऊपर हो। अच्छा, वो कैनी मेरे क्या ख्याल है? में कैनी अभी तक म्यूट पे बात किए विकेट जा कीपर रहा एज वेल, जिससे थोड़ा बैलेंस को मदद मिल जाती है। प्लैटिनम आई थिंक मतलब कैटेगरी ऐसी है कि वो प्लेयर के ऊपर थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर डाल देती है, एक वो टैग ही अलग हो जाता है। बट इस्लामाबाद हैव बीन वेरी स्मार्ट विद देयर पिक्स। देखें, इफ यू हैव पीपल लाइक कॉलिन मनरो इन सिल्वर, जो अभी ILT20 में बहुत जबरदस्त फॉर्म लगी हुई है। एलेक्स हेल्स की तो खैर आप लोगों ने बात कर ही ली। बट मुझे बहुत ही मजेदार लगा साकिब भाई, आपने जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है वो भी देखा होगा। उनने 2 प्लेयर ऐसे पिक किए हैं, टिमल मिल्स और गस एटकिंसन, जो इस वक्त ILT20 में कॉलिन मनरो की कैप्टनसी में खेल रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो हसन भाई, रेहान वगैरह वो अपना स्काउटिंग तो करते ही होंगे, बट और आई थिंक इट नहीं स्पीक्स नहीं, वॉल्यूम्स बॉलिंग ऑफ जो कोच, एक ट्रस्ट है बॉलिंग उनका अपने थिंक यानी टैंक बॉलिंग में, कोच टू जो हैव है समबडी अजहर लाइक कॉलिन महमूद है। मनरो। एलेक्स हेल्स भी उसी मैं बता रहा हूँ, कहानी के इंटरनेट लेकर बैठा हुआ है। एक्चुअल में वो जो डेजर्ट वाइपर्स की जो बात कर रहे हैं ना कैनी, बेसिकली वो ये है कि अम, उस टीम में बेसिकली ये जो इन्होंने जितनी भी रिप्लेसमेंट ताजा ताजा की हैं, गस एटकिंसन भी उधर से खेल रहा है, टिमल मिल्स भी उधर से खेल रहा है, और बेसिकली वो जो तीसरा बॉलर इन्होंने लिया, वो कौन से यार, वो भाई करन ब्रदर और टॉम करन जो लिया है, ये सारे उसी डेजर्ट वाइपर से खेल रहे हैं, और उसके बॉलिंग कोच बेसिकली अजहर महमूद हैं। तो उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही बेसिकली ये पिक आई होगी। अ, यार कैनी को ऐड करो, इसको कहेंगे यार कैनी एक दफा बैकग्राउंड को बिल्कुल खत्म करके कर सकते हो ट्राई, क्योंकि आप बार बार हो सकता है बैकग्राउंड का चक्कर होगा ये कि बिल्कुल बगैर बैकग्राउंड के आके देखो, शायद तो मैं को बेहतर हो, क्योंकि इस तरह तो बार बार आप वो हो रहा है। कैनी इफ यू कैन ट्राई अच्छा, विदाउट मैंने ये बैकग्राउंड। रियलाइज किया शायद वाकई में सिर्फ मेरा ही बैकग्राउंड नहीं है। मैं हाँ ये अच्छा, आई डिडंट रियलाइज इतना बैकग्राउंड से फर्क पड़ रहा है। मैं हटा ही देता हूँ, मैंने कहा बैकग्राउंड से नहीं शायद होता तो लाइटिंग नहीं है, बेहतर आ रही होता है। तो नहीं, मगर आज ही कुछ हो रहा है, वैसे होता तो नहीं है, अक्सर फराज उसके साथ करता होता है, मगर ट्राई अगेन। तो गुरबाज के ऊपर यार हमने सारी बात उसकी कर ली, तो आगे चलते हैं यार, हाँ, डायमंड बैकग्राउंड की तरफ डिलीट ही चलते कर हैं। दो। हाँ, बैकग्राउंड डिलीट कर दो, तो उससे हो सकता है कि कुछ बेहतर हो जाए, आज कोई नहीं उस तरह का सीन ना हो रहा हो। तो यार नहीं साकिब फजले भाई, हक फारूकी, जरूरी जरूरी नहीं है कि कहानी का हो। आई थिंक कहानी उनका हो सकता है सर्वर भी वीक हो, तो हो सकता है वो हाँ बैकग्राउंड को सपोर्ट ना कर पा रहा हो। हाँ, मैं बस वो बैकग्राउंड डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। नहीं, वो तो मेरे ख्याल में बैकग्राउंड तो आपका डिलीट अच्छा शायद अच्छा, उसी से होगा कि ठीक। शायद बंद करके वापस आएगा। अच्छा एनीवे, फजले हक फारूकी की बात कर लेते हैं यार, डायमंड की। तो फजले साकिब हक भाई, फारूकी यार फजल और यही है कि फारूकी का मसला क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में? यार उन्होंने नहीं बताया, मतलब कि उन्होंने इस किस्म की कोई बात कर नहीं बताई कि बाहर, मतलब कि हुआ क्या था। मगर बात ये है कि उसके बाद देखो, उसके बाद बिग बैश भी खेला, ओ सॉरी, उसके बाद बांग्लादेश भी खेला है, फिर 2 मैचेस खेलने के बाद फिर उधर चला गया ये अरेबियन लीग खेलने है, ठीक है, इंटरनेशनल लीग खेलने। तो वो जो भी उसका केस था वो इतना प्राइवेट टाइप का था कि उन्होंने उसको बिल्कुल भी नहीं किया। वो पाकिस्तान PSL की मैनेजमेंट या इस्लामाबाद मैनेजमेंट अगर चाहे तो उनसे खुलवा के केस पूछ सकती है, और वो सीक्रेटली बता भी देंगे उनको। मगर ये कि अगर फारूकी आ रहा है, और स्पेशली क्या नाम लेते हैं, इनकी तो जरूरत भी है, तो मेरे ख्याल में उस मसले में जाने नहीं चाहिए, जब बाकी लीग्स भी नहीं इतना कर रही, तो इंसिडेंट हुआ भी नहीं है हमारी सरजमीन पे। तो जब तक हमें, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना ना करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बॉदर करना चाहिए, तो लेट्स प्ले विद हिम। तो यही है कि यार 22 साल ओल्ड, 22 साल अफगानिस्तान के लेफ्ट फास्ट बॉलर है, आजकल अचानक आए हैं, नई बॉल अच्छी आगे पिच करता है, बॉल स्विंग करता है, बेसिकली इसका जिगरा है कि बॉल आगे पिच करने से पावर प्ले में घबराता नहीं है, और जिसकी वजह से उसको विकेट्स भी मिलती हैं। इज इकोनॉमिकल एज वेल, ओवरऑल इकोनॉमिकल बॉलर है बेसिकली। तो आजकल उसकी अगर T20 की इकॉनमी देख ली जाए, तो इसने तकरीबन 6.5 की इसकी इकॉनमी है, और तकरीबन 40 मैच में 40 ही आउट इसने किए हुए हैं। ओवरऑल इज अ डिसेंट बॉलर। तो डू यू वांट टू से एनीथिंग ऑन फारूकी? यार नहीं यार, आई वुड लाइक टू जस्ट मूव ऑन क्विकली, क्योंकि बस मुझे फारूकी का वही याद आता है जो नसीम शाह ने उसके साथ किया था।
तो वो आई थिंक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा इसके लिए बहुत। जब मैं यॉर्कर तो वैसे डालना तो बड़ा आसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द क्रंच टाइम और वहां पर बॉटल करना, सो दैट वाज कैन बी अ डिफाइनिंग मोमेंट। अ लॉट ऑफ प्लेयर्स कम बैक फ्रॉम इट। जैसे पहले भी हमने बात की, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, disastrous moments से come back किया। So I think that can be a moment that he can actually build upon from. Anything to add, Kani, from in terms of Fazl Farooqi? Islamabad, they had a relatively inexperienced attack in the sense of वो हसन अली का थोड़ा सा extended run बहुत poor है, तो बहुत responsibility आनी थी फजल फारूकी के, and he's had exposure in the BBL now. He's a very core part of Afghanistan's national team. तो it made sense for Islamabad to pick him because वो आपको पता है new ball bowlers की थोड़ी dearth थी in players available. अब जाके उन्होंने थोड़ा टिमल मिल्स को भी ऐड कर लिया है एंड गस एटकिंसन को भी ऐड कर लिया, तो they'll have a little bit more variety in their attack. But just on Fazil Farooqi, I think he's कुछ हद तक आप उसको एक बजट शाहीन कह सकते हैं कि he is also somebody who's not afraid to float it up in the power play. और वो अगर पहले एक आध ओवर में थोड़ी सी मूवमेंट हो तो he's somebody you will back, he will try to find it. You know, बहुत से प्लेयर्स वो पावर प्ले में डर रहे होते हैं, वो लेंथ ही पीछे रखते हैं कि बैट्समैन अंडर ना जा सके, तो दैट्स प्लस पॉइंट। आज कैनी बेचारे को तो कनेक्शन जो है ना वो इंतहाई वीक है। आज कानी मतलब पड़ोसी मैं का इंटरनेट यूज कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, इसने कोई 2 नंबरी की हुई है। इसका इंटरनेट का मसला है, ना स्ट्रीम यार्ड का मसला है, हाँ ना कुछ, का मसला है। और हाँ इसका मतलब है कि इंटरनेट का मसला है उसका। असल में आज तक तो नहीं हुआ है, ये पहली दफा हो रहा है। पहले तो मुझे लगा बैकग्राउंड है, लेकिन अब तो खैर बैकग्राउंड भी हटा दिया मैंने कहा कुछ तो चल रहा है। ये हाँ कहानी ये मेरा भी मतलब बैल है, मेरे आपका भी साथ बैल है, सब। मेरे साथ ये तब होता था मसला। मैं जब पुरानी वाली मैं एप्पल की मशीन यूज करता था, तो वो थोड़ी-सी गर्म हो जाती थी और फिर वो ये मसला उसमें मेरे साथ होता था। मैं बार-बार स्टक होने लगता था। आई डोंट नो इफ इट्स इन अ मशीन दैट्स गेटिंग वार्म और समथिंग, लेकिन एनीवेज। तो साकिब भाई, डायमंड में अगला नंबर किसका है? यार डायमंड में अगला नंबर जो है वो वसीम जूनियर का है। वसीम जूनियर पे यार क्या बात करें, पाकिस्तान का हमारा 21 साला नौजवान है, वजीरिस्तान का। साकिब भाई, आपने मुझे अम, तस्वीरें टोटल 4 प्लेयर्स की भेजी हैं। बातें यार आप भेजी तो सारी मैंने कर रहे हैं। तुम्हें 15-16 तस्वीरें थी, अब तुमने पता नहीं कितनी उसमें से डाउनलोड की हैं। 3 शादाब की हैं, 2 मनरो की हैं, 3 हसन अली की हैं। यार जो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के पेज पे वो तो सारी मैंने भेज दी हैं। बाकी हो सकता है कि मैंने वो ना सारी देखी हूँ। एनीवे यार वसीम जूनियर के बारे में क्या कहें कि ही इज क्विक, ही नीड टू लर्न, लाइक लाइन लेंथ का थोड़ा सा मसला है उसकी। साकिब भाई, एक चीज पे थोड़ा तो सा एक्सपेंसिव। कंसेंसस होना ही चाहिए कि वसीम जूनियर को हाँ, वसीम जूनियर को ऑलराउंडर कहना शायद उसके साथ ही ज्यादती है। हाँ कहने नहीं चाहिए बेसिकली। यार ये वाली बात यार बड़ी वैसे पॉइंट है वैसे, क्योंकि साकिब भाई इस चीज से मैं भी बड़ा डिसअपॉइंटेड। आपको पता है मैं मोहम्मद वसीम का कितना बड़ा फैन रहा हूँ, और इवन लाइक फ्रॉम हिज फर्स्ट सीजन, और उसने जो ग्लिम्पसेस दिखाए थे। बट मैं हमेशा अप्रिशिएट उन प्लेयर्स को करता हूँ जो ग्रो करते हैं अपनी चीज पे। जैसे शादाब की हम बात कर रहे थे, अगेन नॉट कंपेयरिंग शादाब, लेकिन शादाब जब शुरू शुरू में आया था तो ही शोड ग्लिम्पसेस किया, थोड़ा सी वो हिट मार सकता है, बट क्लियरली ही हैज वर्कड ऑन इट और he has grown as a batsman. Obviously he's not a very front foot back foot correct player, लेकिन वो अपनी बस मेंटल स्ट्रेंथ पे खेल जाता है। वसीम थोड़ा सा अभी वही बचकाना तरीके से बैटिंग करता है। और डिफाइनिंग मोमेंट की जहां बात है, जहां पर लाहौर से जो उनका प्लेऑफ था आई बिलीव, जिसमें वसीम ने सिंगल नहीं लिया था और खुद को फिनिश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं कर पाया था। लेकिन वो अगर वो कर जाता, सो प्रोबेबली दैट वुड हैव गिवन हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार मैं बैटिंग कर सकता हूँ। लेकिन ही हैज रियली नॉट डेवलप्ड, एंड पीपल लाइक मी हु हैव बैक्ड हिम एज एन ऑलराउंडर, उनके ट्विटर पे भी काफी जो है वो ट्रोलिंग की गई है और उसकी इन जनरल भी। लेकिन या वी शुड essentially see him as a out and out fast bowler who can probably smash a little here and there, लेकिन genuine all-rounder की कैटेगरी में एटलीस्ट अभी तो नहीं आता। हाँ यार मगर उसका वो बैटिंग का एलिमेंट अगर आप खत्म भी कर दो ना तो उसका बॉलिंग का एलिमेंट भी, ही इज अ विकेट टेकर फॉर श्योर। मगर ये कि वो जब यॉर्कर्स मार रहा होता है तो लगते भी बड़े खूबसूरत हैं, जिस तरीके से उसने वेस्ट इंडीज को मारे थे, या चीज सीजन में जब ये आया भी था 2 साल पहले। उसका थोड़ा सा मगर स्विंगी बात ये आर्म बात है, आई थिंक इसका एक्शन भी बहुत अच्छा है उसके लिए। मगर ये कि इकोनॉमिकल नहीं रहता। अगर इसने पिछले पिछले साल की पीएसएल की भी देख लो जो इसने भी गई है, उसमें इसने एक तो 8 मैचों में चलो 8 विकेट्स ली थी, मगर इसकी इकोनॉमी 11 थी, विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है,
तो वो जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपने फास्ट बॉलर से, तो उसमें ये भी शामिल था कि दे वर लीकिंग लॉट ऑफ रन्स। तुम आपने देखा ही होगा कि यार जिस तरीके से ये बॉलिंग, हालांकि इसने ऊपर आउट भी किए हुए थे लाहौर कलंदर्स के, मगर ये कि ब्रुक जब आया है तो जब पता भी है कि ब्रुक आपको शॉर्ट पिच के ऊपर छक्के लगा रहा है तो मुकराई जा रही है। तो ये है कि थोड़ा सा लाइन के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बाकी ये कि मगर वेरी गुड एसेट फॉर पाकिस्तान, यार पेस तो है उसके पास। बाकी नोबडी केयर्स अबाउट द बैटिंग, वो हम लोगों ने खुद ही उसको ऑलराउंडर बनाया, मगर लाइक अगर ओकेजनली कुछ स्कोर कर दे तो इट्स वेल एंड गुड। चलें जी, गोल्ड पे चलते हैं साकिब भाई। सबसे पहले राना फहीम अशरफ साहब की बारी है। फहीम अशरफ, क्यों आसिफ अली से लड़ाई है कोई? आसिफ अली कहाँ गया? अच्छा ये रहा आसिफ अली। आसिफ अली, चल यार आसिफ अली का जो है ना बेचारा, इसके ऊपर बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अब तो ये टीम से भी आई थिंक होबार्ट ने इसको ड्रॉप कर दिया है, और एक लॉस्ट कॉज में एक इनिंग के बाद आई थिंक आसिफ हैज बीन एक्सपोज्ड वेरी बैडली। ठीक है, वो एशियन पिचेस पे वो बस उस अपनी आर्क में छक्के मार के आई थिंक आसिफ ने अपने आप को, इवन जब वो एशिया कप में लोग अपॉलॉजी फॉर्म साइन करें इसका और ये करें, आई मीन हमारा अपना पाकिस्तान का प्लेयर है, वी डोंट डिस हिम, बट वही वाली बात अगेन, ही इज नॉट ग्रोन। उसको बस 2-3 चीजें आती हैं, उसी पे जो है वो पूरी जिंदगी नहीं गुजर सकती। ही हैज टू इवॉल्व एज अ प्लेयर, एज अ हिटर, क्योंकि अभी इसकी करियर पड़ा है, इसके पास आगे लीग्स पड़ी हैं। आप आजम खान को ही देख लीजिए कि वो कितना अपने आप को उसने इम्प्रूव किया और कितनी वो लीग्स खेल रहा है। तो आई थिंक अगर नेशनल टीम में ही नहीं आता, लेकिन ही हैज अ पोटेंशियल टू बी अ प्रॉपर फ्रेंचाइज प्लेयर, लेकिन उसके लिए उसको अपने आप को अभी, इट्स नॉट बिन ग्रेट बीबीएल फॉर, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जो खेला है इसने। वर्ल्ड कप में भी एक मैच के बाद इसको आई थिंक बहुत ज्यादा की थी बाहर करके, लेकिन जब इसका बीबीएल गया इट्स बिन डिसअपॉइंटिंग। तो एक चीज होती थोड़ी शेमफुल के यार, मतलब एक ही चीज तरीके से आउट हुए जा रहा है वहां पे भी, सो इट्स डिसअपॉइंटिंग। यार उसका टेम्पलेट ही वही है कि बस आते साथ उसने मारना है, और वो अगर स्पेशली वो 6वें नंबर के ऊपर आएगा तो हर दफा तो छक्के नहीं लगते हर नहीं मैच साकिब में, भाई, स्पेशली कुछ आप कुछ साकिब भाई, कंडीशंस में आपने लग देखी जाएंगे। क्रिकेट देखी हुई आप, मारना और यार ये इसमें आई डोंट बाय इनटू दैट थ्योरी कि यार हिटर जो है वो सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी, और यार थोड़ी सी स्मार्ट बैटिंग भी होती है यार। आप अपने आप को थोड़ा सा तो स्मार्ट हिटिंग करो, आप नहीं हो रही आपसे, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे नहीं लग रही, आप वो रैंप शॉट खेल लो, कुछ और डेवलप तो करो ना यार अपने उसके अंदर। पास शॉट ही एक है यार, वही अनफॉर्चुनेटली आपको ये पता है तो कह कि, रहा हूँ ना और साकिब, स्पेशली लिमिटेड फिर लिमिटेड है। फिर बाउंसर के ऊपर उसकी काफी लिमिटेड शॉट्स हैं बाउंसर के ऊपर, स्पेशली अगर उसको फिर आप तो बाउंसर आसान है कराएं ना दो सामने तीन वाले तो प्लेयर के किसी लिए एक में आपके। आउट हो जाएगा वो। तो वही तो, अब वो पीएसएल जो है हमारी, दोबारा डेड पिचेस पे, जो डेड तो नहीं चले, लो बाउंस पिचेस पे दोबारा वो कुछ कर लेगा, दोबारा लोग आ जाएंगे कि आप अपॉलॉजी फॉर्म साइन करें आसिफ का, देखें आसिफ ने ये कर दिया, फिर बहरहाल अगेन आई नहीं डोंट यार, उसका अंडरस्टैंड। बात ये हुई है कि इसकी जो पीएसएल भी थी वो भी बड़ी बुरी गई थी। इसने 12 मैच खेले थे, सिर्फ 137 रन किए थे। कमिंग बैक टू तो द 13 सेम गेम, आके भाई वही लाहौर वाला आपका गेम, उसमें भी इवन हसन चीमा ने भी आके एडमिट किया था कि यार दे वर वेरी फ्यूरियस इन द ड्रेसिंग रूम, किसने जो हरकत की थी, जहाँ पे आई थिंक 4 पे 6 ऐसी कुछ चाहिए था, 6 पे 7 चाहिए था आई थिंक, उस पे इसने उठा के कैच दे दिया था। सो दैट शोज के यार ही स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। ये तो लॉकबेट यार, मगर पिछला साल पहले ही था कि इसका इतना बुरा गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड से। बाय द वे बिग बैश जो अभी खेल रहा था, मैं भी समझ रहा था कि ये एंड में इसको ना ड्रॉप कर दिया था, मगर सुना है कोई बैक इंजरी, बैक पेन की वजह से उन्होंने नहीं खिलाया, इसको बेंच किया बेसिकली बैक पेन की वजह से। मगर ये कि वही बिग बैश में भी इस दफा एक उस इनिंग्स के अलावा तो नहीं चल सका। तो लेट्स होप सो कि इस दफा ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्म करे। मगर ये कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड में 10 बैट्समैन होते हैं तो जनरली दे डू नॉट केयर कि कौन बहुत ज्यादा चल रहा है। इसके ऊपर फिनिशिंग का तो आता ही है, अगर क्रूशल मौके पे फिनिश ना कर सके, जारी बात है वो ब्लेम तो आएगा। लाहौर वाले मैच की आपने परफेक्ट एग्जांपल दी है कि वो आगे चलते हैं उसको पता जाकिर भी भाई। था अगला ओवर वीजा का है तो शायद मैं वेट कर लूं अगले। मगर बात वही है ना कि वो छक्का लग जाता तो वाह भी हो सकती थी कि उसने मैच फिनिश कर। उसने छक्का पहले लगाया भी था उस ओवर में एक, बाय द वे, ठीक है, लगाया था। दूसरी तीसरी बॉल पे लगाया है, फिर आखिरी बॉल के ऊपर वो करने गया और वो आउट हो गया। तो एनीवे दिस इज अबाउट आसिफ अली, वन डायमेंशनल प्लेयर है, वही आते साथ तेज खेलने की कोशिश करेगा, बाउंसर कराएं अगर आप 2-4 तो उसमें आउट होने की प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है आगे जी, चलते हैं यार फहीम गोल्ड के अशरफ। ऊपर। जी हाँ भाई, फहीम अशरफ पे क्या तासर आता है आपके? क्या चीज? फहीम अशरफ पे क्या तासर आता है आपके? यार फहीम अशरफ के ऊपर कोई खास तासुरात, पहले तो हसन अली आ रहे हैं यार। यार इसमें इसमें पहले फहीम अशरफ है, तो लेट्स टॉक अबाउट फहीम अशरफ।
अच्छा, वो आप वाले के बीच में कोई फ़हीम अशरफ आ रहा है, ठीक है यार, फ़हीम अशरफ पे बात या फ़हीम अशरफ पे क्या बात करें? फ़हीम अशरफ का ये है कि ये भी होबार्ट हरिकेन से भी खेल रहा था, ठीक है? और ये हमारा 29 साल का फूल नगर का चीता है, ठीक है? और होबार्ट हरिकेन से भी ये तीनों गए हैं ना अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लड़के, तो वो बेचारा शादाब तो शुरू में इंजर्ड हो गया। मगर ये कि फ़हीम ने ये है कि बैटिंग तो इसकी बड़ी लिमिटेड सी थी, 2-3 मैचेस में नॉट आउट था और 2-3 मैचेस में जल्दी आउट हो गया। तो आखिरी मैच में ही सबसे ज्यादा रन थे, वो भी 11 रन थे इसके, तो बैटिंग तो इसकी बहुत ज्यादा आई भी नहीं। नहीं, एक खेले भी मैच इसने ज्यादा किए मैचेस नहीं है, थे, 5 ही मैचेस ही खेले। एक में 27 कुछ किए थे मेरा ख्याल है इसने, ऐसे नहीं कुछ। नहीं नहीं, 11 आखिरी मैच में सिर्फ 11 रन किए थे, तो इसकी ज्यादा वो आई भी नहीं है बैटिंग, और इसकी बैटिंग भी कम आई, और उसने मैचेस भी इसने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, वो लोग पहले से थे। तो सीन ये है फहीम अशरफ का यार, ये कि ऑलराउंडर है बेसिकली, ये तो ट्रू ऑलराउंडर की उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलता रहा, हमेशा से उनके लिए परफॉर्म करता रहा, ठीक है। इसके कुछ नंबर्स मरिहान भाई हमेशा डिटेल देते हैं इसके नंबर्स के, कि एक सीजन निकाल दें इज वेरी इकोनॉमिकल। तो पिछला साल भी इसका पाकिस्तान के हिसाब से यार बुरा नहीं था। इसने बेसिकली 8.5 की इकॉनमी से 8.3 की इकॉनमी से पिछली दफा बॉलिंग कर दी थी, विच इज नॉट बैड गिवन हमारी स्पेशली जो कराची में जितना रन्स बनते हैं, लाहौर में भी ठीक ठाक बाद में रन्स बने थे, ठीक है। तो यही कि पिछले साल इसने 10 मैचों में 121 रन किए थे, 177 177 का स्ट्राइक रेट था, 9 आउट भी इसने किए थे, इकॉनमी भी बुरी नहीं थी गिवन फहीम अशरफ तो 8.3 की इकॉनमी थी। मगर दूसरी साइड पे आप ये देखो कि हसन अली और वो जो हैं वसीम जूनियर, वो 10-10 11-11 रन की एवरेज से कर रहे थे, वहां पर फहीम अशरफ ने कंसिडरेबली बेहतर बॉलिंग की थी। तो व्हाट यू वुड लाइक टू से ऑन फहीम? मैं भी म्यूट पे था। साकिब फहीम पे मेरा बहुत क्लियर व्यू है कि वो कौन सा था, वो चैंपियंस ट्रॉफी थी क्या थी, जिससे पहले के वार्म अप मैच में फहीम अशरफ ने कोई पता नहीं सेंचुरी पता श्रीलंका को मारा था। उस वक्त हम लोग ने फहीम अशरफ को इतना जानते भी नहीं थे, और वो मैच की बड़ी धूम मच गई थी कि हमने एक नया ऑलराउंडर डिस्कवर कर लिया। याद है आपको वार्म अप मैच था कोई, और बस वो इनिंग में आज तक देखने के लिए बैठा हूँ दोबारा कि वो कब खेलेगा फहीम अशरफ। आई थिंक उसको पता नहीं कितने साल गुजर गए। तो फहीम अशरफ इज आई थिंक उसकी जो सीलिंग है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट ही है। ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर जो कि इंटरनेशनल ट्रांजिशन नहीं कर पाते अपने उस टैलेंट को, इस पे कोई शक नहीं है। ही हैज द एबिलिटी टू बैट much better than a lot of batsmen, even batsmen a lot better than batsmen we have, क्योंकि वो प्रॉपर करेक्ट क्रिकेट खेलता है, स्लॉगर नहीं है। लेकिन फॉर सम रीजन ये वो एबिलिटी अपनी जब जो सितारा पहनता है तो नहीं कर पाता। फ्रेंचाइज क्रिकेट में स्पेशली पीएसएल में ही इज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। और पहले मैं इसको अंडररेट करता था, टू बी ऑनेस्ट, मैं इसको रेलू कट्टा कैटेगरी में डालता था, बट आई थिंक ही इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर। और वो इस्लामाबाद की जो एनवायरनमेंट है उसमें आई थिंक ही फ्लरिशेस वेरी वेल। तो आई थिंक उनकी उनकी पूरी फिलोसफी के नीचे तक बैटिंग चाहिए, बॉलिंग डिसेंट बॉलिंग करता है, तो आई थिंक ही फिट्स इन वेरी वेल। और अगेन बहुत ही फर्क होता है साकिब भाई, मतलब पता नहीं क्यों क्या, लेकिन बहुत फर्क होता है जब एक फ्रेंचाइज एनवायरनमेंट में, स्पेशली अपनी होम फ्रेंचाइज एनवायरनमेंट में ये लड़के खेलते हैं। सो दे लुक लाइक डिफरेंट बीस्ट। अभी आसिफ की हम इतनी बात कर रहे थे, आप आई एम 110% श्योर कि अभी जो पीएसएल सीजन आने वाला है उसमें आसिफ ने बड़ा डिफरेंट धूम मचानी है जाके। एंड फहीम इज द सेम, आई थिंक ही विल फ्लरिश, ही हैज फ्लरिश्ड एंड ही विल फ्लरिश अगेन आने वाले सीजन में। तो मूविंग ऑन फ्रॉम फहीम, साकिब भाई नेक्स्ट प्लेयर कौन है हमारे पास? हसन अली को कर लेते हैं यार। तो हसन अली का यार यही है, हमारे 28 साल मंडी बहुद्दीन के यंग फास्ट बॉलर बेसिकली हसन अली, जिनके सितारे आजकल बेचारे के गर्दिश में हैं। वो बेचारे की फॉर्म है वो वाली खोई फॉर्म है जो वापस आके नहीं दे रही। अभी टेस्ट मैचेस में भी उसने कमबैक किया था आपके सामने, टेस्ट मैचेस में भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली, बेचारे को 1 विकेट मिली तो वो सजदा कर रहा था कि चलो यार 1 विकेट तो मिल गई मुझे। ये और मीर हमजा दोनों बेचारे विकेट की तलाश में ही रहे थे, टोटल दोनों में दोनों को एक एक ही टोटल विकेट मिली थी पूरे टेस्ट मैच में। बाकी यार यही है कि पिछली पीएसएल में ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, 11 की एवरेज से इसने रन लीग किए थे, 9 मैचों में 9 आउट किए थे। और अभी ये बल्कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गया है, वहां पर भी कोई इसकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो दो तीन विकेट सी इसकी मिली है, कॉमिला विक्टोरियन से खेल रहा है। मगर ये कि हसन अली का आपके ख्याल में प्रॉब्लम हुई कहाँ पर है? साकिब भाई हसन अली का अब आप कहानी आ गया, मैं हसन अली पे जाने से पहले कहानी को वापस आ गया। कहानी
let's do some testing first. लेकिन खैर आपके राउटर show रीसेट कर लिया, लेट्स सी इफ दैट मेक्स अ डिफरेंस। राउटर कैनी अगर इसके बाद हुआ ना कोई मसला, अपने सेल फोन के डेटा से भी यूज कर लो, कई दफा वो ज्यादा पावरफुल होता है। नहीं, अभी तक तो सही लग Like, रहा है, पहले तो बहुत ही फंस के आ रहा था। अच्छा हसन अली यार बस वो साकिब भाई शुरू में सही होता है, बाद में यार स्ट्रीम यार्ड भी अक्सर कई लोगों का वो इंटरव्यू साकिब भाई करते हैं तो पाकिस्तान में उनमें होता थोड़ा था खराब भी होता और है। कुछ कारी तौर पर इंटरनेट सर्विस कौन सी है? बेल, और वो भी 5 है बेल। लेकिन मतलब मैंने आज से काफी किए हैं यार आप लोगों के साथ, पहले से पहले सेशन, हाँ, आज तक तो इस कभी नहीं तरह हुआ। कभी भी नहीं यार हुआ था मसला ये भाई। होता था कानी, इट्स वेरी वियर्ड, लेकिन StreamYard doesn't work well with certain ISPs for some reason। पाकिस्तान में जैसे हम लोग किसका कर रहे थे, उमैद आसिफ का इंटरव्यू कर रहे थे, उसने जब होटल के इंटरनेट से ट्राई किया नहीं हुआ, काफी दफा ट्राई किया, स्पीड टेस्ट किया, लेकिन जैसे उसने डेटा से ज्वाइन किया तो हो गया। समीन राणा के साथ भी यही हुआ था। तो काफी दफा ये होता है कुछ ISP से जी doesn't के play साथ हुआ well। अच्छा, था, समीर आई डोंट भाई नो का तो अगर कभी अपना ब्राउजर भेज का है, देते। क्योंकि अभी मैं नोटिस किया वो मैं आउटलुक से खोल रहा था तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज में खुल रहा था। अभी फिर मैंने वही जो एड्रेस ईमेल वो क्या है जो वेबसाइट है उसको गूगल क्रोम में कॉपी किया है, तो उस पे ये पहली दफा क्रोम पे, तो शायद वो भी हो सकता है, तुम पता नहीं। एज अभी में तक तो सही चल रहा है, आई होप आई डोंट जिंक्स इट, बट या तो मैंने कहा इस दफा दो तीन चीजें मैं मुख्तलिफ गलत कर ली। नहीं था कि तुम 1990 से ही बात कर रहे थे हमसे। तो हाँ नहीं, वाकई में ये लग रहा था। हाँ, वो अच्छा आउटलुक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं चलता तो हम नेटस्केप कई दफा ट्राई करते थे, शायद नेटस्केप से चल पड़े। मैंने वो कहा तब तो अच्छा ये होता था खासा एनीवे मैंने यार। बैकग्राउंड लगाया, पूरी तैयारी करके आया था इस दफा तो मैं यार, कि कोई एनिक वाला जिन सीन ना हो। यार आप ब्राउजर सही कर लिया तो आप जो है वो बैकग्राउंड लगा लें। आप नहीं यार, अभी जो चल रहा है उसको मत छेड़ना, जो चल रहा है उसको मत छेड़ना। यानी हम उस पे बात कर रहे थे, हसन अली की बात कर रहे थे कि आपके ख्याल में हसन अली के सितारे गर्दिश में क्यों हैं? ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है साकिब भाई के सितारे गर्दिश में क्यों है। असल में हसन अली का इंजरी के बाद से जो पीरियड है ना, एंड आई गेट कि इट्स टफ टू कम बैक फ्रॉम एन इंजरी, और आप एक लेवल एक इंटेंसिटी पे हो, एक्सपेक्टेशंस उस लेवल पे नहीं होती। आई थिंक उसका वाइट बॉल फॉर्म अक्रॉस द बोर्ड, राइट, वेदर इट्स इन फ्रेंचाइज क्रिकेट, वेदर इट्स फॉर द पाकिस्तान टीम, हैज बीन वेरी कंसर्निंग, और इसका हसन अली को खुद भी एहसास है। अब वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा रेड बॉल में भी कैरी ओवर कर गया है, बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस एट एन ऑल टाइम लो है। और मेन जो चीज थोड़ी कंसर्निंग है कि हसन अली की एवरेज पेस, अगर आप आज से कोई 16-18 महीने पहले चले जाएं तो आपको 138 टू 140 के ब्रैकेट में नजर आती थी। अब उसकी एवरेज पेज आपको तकरीबन 132 टू 133 के ब्रैकेट में एवरेज पेस नजर आ रही है, व्हिच मेक्स अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज उसकी जो किलर इंस्टिंक्ट थी कि ही वाज स्किडी ऑफ द सरफेस, राइट, और जो उसकी एंड पर आती थी दैट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ हिज मेन विकेट टेकिंग डिलीवरीज, वही उससे इन अ सेंस ले ली गई है। तो उसके बाद बंदा थोड़ा सा एक टूथलेस हो जाता है, एंड आई थिंक दैट्स अफेक्टिंग हिज कॉन्फिडेंस। और साथ ही साथ आपको पता है प्लैटिनम का टैग भी लास्ट सीजन जब वो आए ज़ल्मी से, एक एक्सपेक्टेशंस अलग थी, शताब एंड जो उनकी एक विद इन रोटी गहन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड देन ऑब्वियसली, तो आई थिंक देयर इज अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, लेकिन आई एम रियली होपफुल कि हसन अली को इस सीजन थोड़ा सा एक आध मैच, यू नो, समटाइम्स मुझे आई फील कि आपको एक स्पेल चाहिए होता है, राइट, कि आप एक अगर कोई 3 विकेट 4 विकेट हॉल ले लें, उससे बंदा खड़ा होता है, एंड देन एक मोमेंटम बिल्ड होता है। तो ही रियली नीड्स अ गेम लाइक दैट। अच्छा साकिब भाई, हसन अली पे मेरा बड़ा अजीब सा एक वो मैं जब ये 2017 में व्हेन ही केम टू द फोरफ्रंट अच्छा, तो मुझे उस लगा जमाने फिर फंस गया। ऐसा है उस बीच में जमा तुम्हारा 2-3 दफा, मगर अगर हुआ ना तो अपना सेल फोन का डेटा यूज कर लेना, अगर इस दफा हुआ वो भी ट्राई करके देख लेंगे। बिल्कुल। अच्छा सॉरी फराज, कैरी ऑन। तो हसन अली जब 2017 में फोरफ्रंट पे आया था तो मुझे नहीं जब हम इवन चैंपियंस ट्रॉफी, इट्स अ वेरी ऑड थिंग टू से, चैंपियंस ट्रॉफी में आई थिंक ही वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट था ये, लेकिन मुझे उस वक्त भी बड़ा बुरा नहीं, लेकिन ऑर्डिनरी ओके सा बॉलर लगता था। और मैं लोगों को ये कहता था, आर्ग्यूमेंट बल्कि करता था मैं उस जमाने में लोगों से कि नहीं यार, ही इज वेरी ऑर्डिनरी, बस वो थोड़ा सा लकी भी रहा है, ये वो है, बट ओवर फिर एक दफा आई थिंक ये बाहर हुआ था, ये इंजरी हुई थी, ही मेड अ कमबैक आफ्टर अ व्हाइल 18-19 में। और जब इसने कमबैक किया तो बहुत ही धमाकेदार उसका कमबैक था। और उसके बाद मैंने बोला नहीं यार, मैं गलत था और ये बहुत अच्छा बॉलर है। और वहां पे मैंने अपना ओपिनियन बना लिया कि नहीं यार, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। लेकिन उसके बाद से ही हैज एक्चुअली टर्न इनटू द बॉलर जो मैं शुरू में समझता था इसको। सो आई रियली एम वेरी परप्लेक्स कि यार
ये वो बॉलर है जो मैं पहले समझता था, या ये वो बॉलर है एक्चुअल में, या फिर ये अब इसकी असल वो है और वो इसका बस पर्पल पैच था जो कि गुजर गया है। सो इट्स वेरी वेरी हार्ड टू डिसाइड, क्योंकि वो जो उसका पर्पल पैच था वो भी इतने लंबे पीरियड के लिए नहीं रहा। एक देखिए दो तीन साल का अरसा जरूर, 2 साल का कह लें, लेकिन ही इज बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ व्हाइल, एंड लेट्स जस्ट होप कि ही फाइंड्स हिज रिदम, क्योंकि वो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, पाकिस्तान को भी उसकी शदीद जरूरत है, एंड इन ऑल फॉर्म्स टू बी ऑनेस्ट। सो एनीवेज लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हसन साकिब भाई, अगला प्लेयर बताइए। आजम खान, 24 साल आजम खान, विकेट कीपर बैटर फ्रॉम कराची, मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, जो कि पाकिस्तान नेशनल टीम तक पहुंच गए थे, मगर आजकल मेरा ख्याल में उन्होंने लीग्स की तरफ अपना फोकस कर लिया है। ही नोज के मेरे ख्याल में हारिस भी जब से आया, मे बी दैट्स वेयर ही थॉट कि नहीं यार, आई शुड प्ले लीग्स एटलीस्ट। फिर वो ये है कि कम से कम मुझे खेलने का मौका तो मिलेगा। तो ये है कि वो आजकल दुनिया जहान की लीग्स खेल रही हैं, इज डूइंग वेल एज वेल। तो ये कि यार इसने ओवरऑल अगर आजम खान की बात कर लो तो इसकी क्या नाम है, इतनी तेज खेलता है, ठीक है, 23 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है। पीएसएल इसकी ये थी कि इसने 12 मैचेस में तकरीबन 300 के करीब रन किए थे, 29 की एवरेज थी, 140 का स्ट्राइक रेट था। आजकल बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा है, वो उससे एक सेंचुरी के अलावा अभी तक कुछ इसने किया नहीं है। मगर ये कि देखो, विकेट कीपिंग की वजह से इसने जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ा था, वो विकेट कीपिंग की वजह से छोड़ा था, क्योंकि वो अगर वहां पर रहता तो जाहिर बात है वहां का तो मेन कीपर जो है वो सरफराज ही था। तो इट वाज अ गुड डिसीजन कमिंग इनटू इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस किस्म का एनवायरनमेंट देता है, ठीक है, तो उसमें देखें उन्होंने कंटिन्यूस इसको रन दिया है, और कीपिंग भी उसकी अच्छी थी तकरीबन। एक दो मिस्टेक्स होती हैं वो तो बाकी सबसे ही हो जाती हैं। तो गुड चॉइस एज अ कीपर, स्पेशली गोल्ड में आपको आजम जैसा कीपर मिला हुआ है, तो पावर हिटिंग स्पिन बैशर है, ठीक है। तो आप लोग बताएं आजम के ऊपर अपनी कानी रिमार्क। कानी के पहले पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ आजम के ऊपर। हाँ, आजम का अभी जैसे साकिब भाई ने कहा एज ए स्पिन बैशर, आप पिछले 2 सीजन पीएसएल के उठा के देख लें। अगर दो लोकल बैट्समैन की अगर आप बात करें जो वाहिद मिडिल ओवर्स में, यानी कि बिटवीन दी ओवर्स ऑफ 7 एंड 14 या चलें 15, आपको 150 प्लस का स्ट्राइक रेट देते हैं इन दैट सॉर्ट ऑफ फेज ऑफ द गेम, तो वो दो बैट्समैन आपके शादाब खान और आजम है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आसिफ अली यू वुड एक्सपेक्ट वुड बी देयर, बट आई गेस थोड़ा वो ही कम्स टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ द इनिंग्स, तो majority of the deliveries he faces are after 16th 17th over. आजम का आई थिंक बहुत एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है टू हैव विकेट कीपर जो आप उसको वहां पे फिट इन कर सकते हैं। और इस्लामाबाद का तो टेम्पलेट ही ऐसा है कि उन्हें किसी हाल में रुकना नहीं है, तो उनको तो अगर 60-65 पावर प्ले में भी मिल जाए तो दे वांट टू मेक श्योर इन द नेक्स्ट 10 to 12 overs they have a platform built and they are going in at least 8 and a half an over. तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है टू हैव शदाब एट 4, टू हैव आजम एट 5, एंड हिज नंबर्स स्पीक फॉर हिमसेल्फ। विकेट कीपिंग का आई पर्सनली थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न। आई थिंक साकिब भाई ने थोड़ा हल्का कह दिया कि एक आध मिस्टेक्स तो हर किसी से हो जाती हैं। आई जस्ट थिंक कि थोड़ा स्पेशलाइज्ड टाइप रोल है, और T20 में बाज वक्त आप एक आधी अपॉर्चुनिटी हाथ से जाए ना तो वो बहुत आपको serious damage दे सकती है। तो it's something that Azam really needs to work on to be first choice keeper. Islamabad have the flexibility of Gurbaz, but I think they'll start with Azam regardless. But मुझे बैटिंग पे कोई कंसर्न नहीं है। आई थिंक देयर इज स्टिल अ बिट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क ऑन आजम्स कीपिंग, और फिटनेस के ऊपर आई एम श्योर फराज भाई हैज अ लॉट टू से, तो आई लीव दैट फॉर हिम। यार उस पे जाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर कह लें या हाउसकीपिंग कह लें, हमारे कुछ व्यूअर्स, फर्स्टली अप्रिशिएट एवरी सिंगल व्यूअर जो है ना, कुछ व्यूअर्स हमारे बड़े अर्क होते हैं कि यार हम अंग्रेजी में बात करते हैं। तो देखें, पहली बात तो ये कि देखिए हमारी जो है ना बेसिकली सेकंड ज़बान अंग्रेजी बन चुकी है। तो हम तीनों हैं भी मुल्क से बाहर। हसीब पे अगर आप क्रिटिसिज्म करते हैं, हसीब भी कनाडा में रहता है, हम दिन में आधा वक्त अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि हम अंग्रेजी लोगों के साथ जॉब करते हैं, ठीक है। तो हमारी सेकंड नेचर बन जाती है, बल्कि हमसे ज्यादा लोग अंग्रेजी वो बोलते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो और दूसरा, क्योंकि हम स्कूल में साइंस, बायोलॉजी, हर चीज आपने अंग्रेजी में ही पढ़ी होती है, तो एक जुबान का हिस्सा बन चुकी होती है। तो क्रिटिसिज्म जो उस पर होता है वो मेरी थोड़ी समझ से बाहर होता है। तो अगर अंग्रेजी भी आ रही है इसमें तो प्लीज, आपको नहीं समझ आ रही तो अब आई एम श्योर कि ऐसा तो कोई अंग्रेजी नहीं बोलता जो नहीं समझ आ रही है, तो उस पर एतराज मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। खैर, तो अंग्रेजी इसमें तो वैसे फराज, वैसे वो जिन भाई ने आज वो क्रिटिसिज्म आज जिन्होंने किया है ना, उन्होंने वो सारा कमेंट भी इंग्लिश में लिखा हुआ था बाय द वे। हाँ, नहीं, वो लोगों को बस कुछ अक्सर वक्त मिलता है कुछ ना करने को, तो वो सोचते हैं कि चलो यही कर लेते हैं। तो खैर, मैंने जल्दी जल्दी डिलीट किया यार कि इससे पहले कि हसीब पढ़ ले और नाराज होके ना आए वो, मगर नहीं मुझे लग रहा है उसने पढ़ ही लिया और इसी वजह से नहीं आया।
नहीं, वो उन कमेंट से मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के पास इतना टाइम कैसे होता है कि फजूल चीजों पे भी जो है वो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। खैर, वैसे फराज भाई मैं बड़ी शुस्ता शगुफ्ता उर्दू बोलता हूँ, मैं अभी कॉन्शियस एफर्ट करता हूँ कि मैं थोड़ा अपना रुख उस तरफ लेके जाऊं। नहीं यार, वो भी फिर बनावटी लगती है, पता है। क्योंकि मैं आपको पता है, मैं पहले अंग्रेजी टेलीविजन में काम किया मैंने, फिर वही अंग्रेजी टेलीविजन उर्दू में कन्वर्ट हो गया। फिर जब उर्दू में कन्वर्ट हुआ तो हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद मेरी उर्दू इतनी शफाफ हो गई, अब चाहे तो मैं अगले 1 घंटा एक भी अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल ना करूं, लेकिन वो बड़ी बनावटी लगती है वो भी। तो खैर, आजम की बात करते हैं। आजम की यार कुछ चीजों से मैं, अगेन वो लव हेट रिलेशनशिप कह ले, मैं कुछ चीजों से बहुत ही इम्प्रेस हूँ, कुछ चीजों से बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। ऑब्वियस चीजें देख, आई मीन टैलेंट वाइज ही इज वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स इन पाकिस्तान, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आसिफ की बात हो रही थी, आसिफ बहुत लिमिटेड है। आजम has evolved his game a lot in the last, I would say, 1-2 साल में. So which again, I love players who evolve, who try to improve themselves. So I think आजम ने अपने साथ ये वो किया है। अब दूसरी चीज, साकिब भाई का पॉइंट बहुत वैलिड है कि जब से हारिस आया तो उसको अजम्पशन है हमारी सबकी, लेकिन उसको मेरे ख्याल से लगने लगा कि यार मेरे लिए नेशनल टीम के दरवाजे अब बंद होते नजर आ रहे हैं, तो उसने फोकस अपना लीग पे कर दिया। अब नेशनल टीम में आने के लिए फिटनेस, एक जमाने में वो काम कर रहा था, तो और कम भी किया था इसने, रिमार्केबली नहीं लेकिन डिसेंट अमाउंट उसने कम किया भी था अपने इनिशियल 2 साल पहले, 3 साल पहले जब वो फोरफ्रंट पे आया। लेकिन अब साकिब भाई वाली बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। अगेन दीज आर आवर अजम्पशंस की यार उसको लगता है कि आप मैंने लीग खेल ली, लीग वालों ने मेरे वजन वजन पे कुछ करना नहीं है, तो इसने हिम्मत छोड़ दी। हिम्मत के छोड़ दी, बेसिकली सुस्ती है ये, ना ना अहली और काहली बोलूंगा मैं इसको, कि यार नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर, यार गॉड सेक यार, मतलब कि कैसे कैसे लोग वजन कम कर चुके हैं, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर और मैं ऐसा ही हूँ। यार ये वही औरतें नहीं होती कि यार अभी तो मेरे तो 4 बच्चे हो गए हैं और अब देखो मेरा वजन कैसे कम हो गया, ये वही वाली अजीब एक्सक्यूजेस हैं, दैट आई रियली डोंट बाय इनटू दिस। सब बुलशिट है। जिसको वजन करना, आप एथलीट हैं, आप प्रोफेशनल एथलीट है, ठीक है, आपको नेशनल टीम में नहीं आना, आई मीन इट्स योर लाइफ, लेकिन डोंट मेक एक्सक्यूजेस मैन, आई रियली डोंट बाय इनटू दोस एक्सक्यूजेस, सो बुलशिट। बट एज अ प्लेयर आई लव हिम स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है ये मेंटली बड़ा टफ है, ठीक है। एक तो नेपोटिज्म का इल्जाम उसके ऊपर, ठीक है, दूसरा वेट के जो उसके ऊपर गालियां पड़ती रहती है, हम मैंने भी अभी उसको जो है टॉन्ट तो नहीं, लेकिन मैंने उसको क्रिटिसाइज इस पे किया है कि जो उसने स्टांस उस पे लिया उस पे मुझे गुस्सा है। ठीक है, आपको नहीं हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन आप ये ना बोले कि मैं ऐसे ही हूँ, ठीक हूँ। एनीवेज, he seems mentally very tough and very strong and that can take him a long way, but as far as the national team is concerned, doesn't look like coming into it। लेकिन इस्लामाबाद के लिए स्पेशली ये ऐसा प्लेयर है जो कहते हैं ना शो मी द लव, तो उसको जैसे ही इस्लामाबाद ने जो थोड़ी सी एक वो मोहब्बत की नजर से देखा है, तो आई थिंक ही इज समबडी हु विल डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर द टीम, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एसेट फॉर इस्लामाबाद। यानी को किसने पता था कि फराज हैज लॉट टू से ऑन हिज फिटनेस? ये यानी को किस तरह पहले पता चल गया था? एनीवे यार ये आगे ये ट्विटर की वजह से कहने को पता है मेरे से। चलें यार, सिल्वर सितारों की बात कर लेते हैं। सोहेब मकसूद जो है यार, साकिब भाई के बेस्ट फ्रेंड। मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, इंशाल्लाह ताला गर्मियों में मुलाकात होगी। अच्छा, अच्छा, सोहेब इस मकसूद का ये आजम के उस पे ना फराज भाई एक चीज मैं बस छोटी सी ऐड करूं। हाँ जी जी बोलो। यानी कहानी वेट कर बोलो। रहे हैं शायद। यानी कैरी ऑन, अगर आजम के ऊपर जो भी आप कहना चाह रहे थे, ताकि फिर हम सोहेब मकसूद पे ट्राई करें। मेरे ख्याल में आपका थोड़ा सा लैग भी है कैनी, अदरवाइज वी आर वेटिंग फॉर यू कि आप बोलो। और जी कहानी जी, आवाज आ रही है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ आजम की वो हाँ, काफी लैग पे चल रहा है भाई ये तो। नहीं नहीं मैं नहीं, वो लैग पे चल रहा है। चलिए यार, शोएब मकसूद की बात कर लेते हैं तो जी देर जी। जब तक कैनी दोबारा ट्राई करता है। तो शोएब मकसूद का यार यही है कि ये वो ग्रेट टीम में आ गया बेचारा, ठीक है। ये वो टीम है जिसमें आज मैं प्लेइंग 11 बनाना चाह रहा था और मैं शोएब मकसूद को फिट इन करना चाह रहा था। वो इतना मुश्किल हो रहा है कि वो हसन अली और फहीम अशरफ में से किसी एक को निकालना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि आप तो इनके टेम्पलेट में तो जरूर जाता है क्योंकि तेज खेलता है। अगर वन डाउन के ऊपर आए और आके तेज खेले शोएब मकसूद, तो उनके टेम्पलेट में तो फिट इन करता है। मगर मुझे लग रहा है बेचारा बेंच से स्टार्ट करेगा शोएब। मगर ये कि शोएब का ये कि अभी सदर्न पंजाब का भी शायद इसने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, अभी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी उसने छोड़ दिया है। अब वो भी लीग्स के चक्कर में ही है, तो ही इज एक्सपेक्टिंग के
अच्छी पीएसएल एक चली जाए तो फिर उसको फिर आगे आगे और गिग्स भी मिलेंगी। साकिब भाई, आपको लगता है रोस्टर के हिसाब से इसकी बारी नहीं लगने वाली ज्यादा? यार मुश्किल ये है, मुझे सुहेब का इस टाइम पे फिट इन होना इस्लामाबाद में मुझे लग रहा है कि काफी मुश्किल है, मगर ये कि आई वाज एक चीज पे मैं सरप्राइज जरूर था इसमें कि देखो आपने एक टूर्नामेंट जितवाया, ही वाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट बेसिकली 2 साल पहले ना। तो 2 साल पहले जब एक बंदा मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, उसके बाद फिर आप सिल्वर तक रेलीगेट हो जाते हैं ड्राफ्ट में, उसके बाद भी आपको क्यों नहीं पिक किया जाता? क्योंकि आप सरवर अफरीदी को पिक कर रहे हो, आप वो जो लड़का क्वेटा ग्लैडिएटर वाला उस्मान खान है, उसको पिक कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग टू मी एज वेल कि सिल्वर में भी आपने वो पिक्स कर ली मगर आपने इसको पिक नहीं किया, ठीक है? और अगर आपने पिक करना भी था, आप कभी भी राइट टू मैच कर सकते थे। तो इसका मतलब अगर राइट टू मैच तक भी नहीं किया तो इसका मतलब है उनके प्लान्स में 1 साल में ही, ठीक है, फॉर्म ऊपर नीचे हो जाती है यार, मगर ये कि 1 साल में ही हो जाना तो अब हैदर भाई का इंटरव्यू आज बात हुई है मेरी उनके साथ, तो इंटरव्यू आने वाले हैं अब सारी टीम्स के, तो उसमें हम जारी बात है कि रेहान भाई से भी पता करेंगे इस पिक के ऊपर डिटेल में, शोएब मकसूद पिक में, और हैदर भाई से भी बात करेंगे। कैनी एनीथिंग टू ऐड ऑन शोएब मकसूद? यानी म्यूट पे हो आप, म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। यानी म्यूट पे हो आप। नहीं, वो लैग पर भी है। नहीं, एक सीजन वाली जो बात है, बाज वक्त वो नए प्लेयर्स का जो क्रॉप आता है ना, तो वो थोड़ा ओवरशैडो कर जाते हैं, और कुछ हद तक आई वुडंट से प्लेयर्स का डिक्लाइन आता है। आप पीएसएल लेजेंड्स की बात करें तो कामरान अकमल इज अ मैसिव नेम, मोहम्मद हफीज ठीक है नेशनल टीम से रिटायर हो गए, बट देखें कैसे वो फेज आउट कर दिए जाते हैं। एंड शोएब मकसूद का लास्ट सीजन थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, ऑब्वियसली he had family issues as well, उसकी वजह से थोड़ी अनअवेलेबिलिटी हुई, थोड़ी इंजरी रिलेटेड इश्यूज, तो फिर उसके साथ वो जब नए प्लेयर्स ऊपर आ रहे होते हैं तो फिर प्लेयर्स को रिटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गाइडलाइंस ऐसी हैं। बट आई थिंक इस्लामाबाद का इट्स वेरी गुड फॉर देम टू हैव दैट लेवल ऑफ डेप्थ। आप अफराज भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, आई थिंक इनका फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में तो बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, बट वो अवेलेबिलिटी के इतने इश्यूज होंगे, इंजरीज होंगी, हर अगर दूसरे तीसरे दिन मतलब आप मैच खेल रहे हैं, तो इट्स गुड टू हैव दैट काइंड ऑफ डेप्थ कि आपको एक लोकल पावर हिटर है जो आपको पता है बहुत इजीली बाउंड्री क्लियर कर सकता है एंड 3 से लेके 6 तक कहीं भी बैट कर सकता है। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज। अच्छा साकिब इस्लामाबाद की भाई, एक क्वालिटी है कि उसमें तकरीबन सबकी बारी आ जाती होती है, वो सब रोटेशन करते हैं इस्लामाबाद वाले। साकिब भाई, कानी का इंटरनेट सही चल नहीं रहा है, मुझे अगले 5 मिनट में जाना है, तो आप बताएं कि जल्दी से आप बाकी टीम को रन थ्रू करें या फिर क्या नहीं फैसला नहीं करना है नहीं, आपने? बिल्कुल सारे कर लेंगे, अगर कैनी का भी हुआ तो मैं क्या नाम लेते हैं वो संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा, रोमन रईस की बात कर लेते हैं जल्दी से। रोमन रईस सेंटिमेंटल पिक, हमने पहले भी उस पर बात कर ली थी, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे, आई गेस केपीएल के बाद दोबारा नहीं अगर हुआ खेलेंगे। साकिब भाई मैं डाटा से आ जाऊंगा, वो मसला नहीं है, मैं बस फोन से। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम शो को पूरा चलने देंगे। तो रोमन राइस का यही है कि यार उनके एनवायरनमेंट को हमने इस पे पहले भी एक डिटेल बात कर ली थी उसमें, ड्राफ्ट के पोस्ट ड्राफ्ट उसमें। तो मेरा ख्याल में इट्स गुड फॉर द, वो कहते हैं ना कि बेसिकली ड्रेसिंग डेकोरम रूम के लिए। मेंटेन करने के लिए उन्होंने लिए ड्रेसिंग रूम, इट्स अ ड्रेसिंग रूम पिक। तो लेट्स सी के रोमन राइस खेलता भी है इतना ज्यादा कि नहीं। इब्रार अहमद की बात कर लेते हैं, एवरीबॉडी इज एक्साइटेड अबाउट इब्रार अहमद। इब्रार अहमद फॉर्म में भी है, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में भी आ गए, ठीक है, और उसने डेब्यू किया, डेब्यू पे इतने आउट कर दिए, बाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी उसकी बॉलिंग थी। तो बस इब्रार का यार बस यही देखना होगा, उसकी फॉर्म से तो किसी को भी इख्तलाफ नहीं है, देखना ही है कि इनके 11 में पहुंचना उसका बड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे। इनकी 11 जब आप बनाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि इट्स वेरी हार्ड टू फिट इन टू स्पिनर्स देयर, क्योंकि इनके पास कई इतने वो गो टू है ना, मतलब कि हसन अली ने खेलना ही खेलना है, फहीम अशरफ ने खेलना है, आसिफ अली ने खेलना है, वसीम जूनियर ने खेलना है। अगर बॉलर्स की बात कर लो, और मर्जिंग भी इस दफा इनका बॉलर ही होगा, क्योंकि बैट्समैन भी इतने ज्यादा हैं, तो हसन नवाज का खेलना भी मुश्किल लगेगा। तो इसमें भी इसकी जगह बनाना जो है ना इब्रार का, मौके तो जरूर मिलेंगे, जिस तरह मैंने बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में मौका जरूर मिलता है आपको, 2-3 मैचेस तो जरूर मिल जाती हैं हर प्लेयर को तकरीबन, इनका जितना बड़ा रोस्टर भी हो। तो लेट्स सी कि जब ये खेलता है, और ये खेलता है तो अपॉर्चुनिटीज को किस तरह ग्रैब करता है। अच्छा, कैनी अबरार का एनीथिंग? साकिब भाई इज अ लिटिल सरप्राइजिंग। अभी आपने देखा वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सिलेक्ट हुआ था फॉर कुमिल्ला विक्टोरियंस, एंड इवन दे स्ट्रगल टू फिट हिम इनटू द प्लेइंग 11 फॉर एनी ऑफ द गेम्स बिकॉज़
वो ज़ाहिर है आप 4 से ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स खिला नहीं सकते, एंड दे हैव रिजवान, दे हैव हसन अली, दे हैव जॉनसन चार्ल्स, दे हैव खुशदिल, दे हैव नसीम शाह, तो ये एक चैलेंज है। और आपका लोकल स्पिनर भी हो, तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसको शायद 2-3 गेम्स अगर मिल जाते तो थोड़ा गेज करते कि वो वाइड बॉल में प्रेशर पे किस तरह रिएक्ट करता है। ऑल्दो आपको याद होगा वो पीएसएल खेल चुका है विद जल्मी, और शायद कराची ने भी शुरू में उसको कराची पिक किया कराची था, से आया था वो इनिशियली। हाँ, बट बहुत ही मुश्किल लग रहा है ऑनेस्टली टू हैव शादाब एंड सेकंड स्पिनर इन इट। हालांकि आपको याद होगा इस्लामाबाद ने एक टाइम पे शादाब और जाहिद महमूद को भी सेम प्लेइंग 11 में खिलाया है, बट वो सब कंडीशंस पे आ जाता है, यू नो किस तरह की पिच है आपको अलाउ करती है कि 2 आप स्पिनर खिला सकें। नहीं तो दे विल मोस्ट लाइकली वांट दैट एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर, एंड देन जैसे कि आपने कहा दे नीड टू हैव वसीम जूनियर एंड फहीम अशरफ फॉर दैट एक्सटेंडेड बैटिंग डेप्थ। तो फिर बड़ा मुश्किल लग रहा है अब्रार को कोई अच्छा चांस मिलना। यार साकिब भाई, देखो ना, हसन अली भी खेलेगा ना। बस मैं ज्यादा चाहूंगा, एंड आई हैव टू गो, रात के 10:30 से ऊपर हो गए हैं, so मुझे कुछ ऐसे बच्चों के साथ कमिटमेंट थी तो मुझे जाना है, एंड आप लोग कैरी ऑन करें। अल्लाह हाफिज। जी जरूर, ओके, खुदा हाफिज। अच्छा, तो यार वही है कि इसको फिट इन करना जो है ना, वो मुश्किल हो रहा है कि इनके कुछ बॉलर्स ऐसे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बन रहे हैं कि जो जिनको आप बाहर नहीं बैठा सकते, वसीम जूनियर को, हसन अली को, फहीम अशरफ को, ठीक है? और ऊपर हसन नवाज को फिट इन करना भी इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के अंदर, अगर आपने इमर्जिंग वो खिलाना है और अगर आपने इमर्जिंग इधर ये बॉलर आपने फिर खिलाना है, तो वो जाहिर बात है वो ज़ीशान ज़मीर होगा, ठीक है? या मुबस्सिर होगा। तो उसमें अबरार को फिट इन करना जो है ना, ये काफ़ी मुश्किल काम लग रहा है, अनलेस आप वही इनकी रोटेशन पॉलिसी होती है, इनकी रोटेशन पॉलिसी के बीच में ये कहीं न कहीं आ जाएगा जब ये मैच, क्योंकि हर प्लेयर को ये मैंने देखा है, बहुत कम टीम्स हैं जो इतनी ज़्यादा रोटेशन करती हैं जितनी बारी आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड में मैंने देखा है कि ज़फर गोहर हमेशा जाता है तो 1-2 मैचेस उसको हमेशा मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि ज़फर गोहर को हिस्टोरिकली मैचेस नहीं मिले। एनीवे यार, हम बात कर रहे थे इब्रार अहमद की, हमने बात कर ली। तो इब्रार अहमद के बाद आगे चलते हैं पॉल स्टर्लिंग की बेसिकली। पॉल स्टर्लिंग यार क्या कहें, ये इनकी जो है ना सिल्वर में डायमंड लेवल पिक है, ठीक है? तो पॉल स्टर्लिंग हमेशा से इनके लिए परफॉर्म करती आई हैं। उसका एक ही टेम्पलेट है, उसका भी यार ये वही वाला टेम्पलेट है कि बस आना है और मारना, गुरबाज लेवल गेम ही है कि बस मैं आऊंगा मारूंगा। पिछले साल मैं 2-3 दफा रिपीट इस बात को कर चुका हूँ कि इन्होंने पेशावर जल्मी के साथ जो हाल किया था ना, मेरा दिल खराब हो गया था। उसने मैच बिल्कुल ही, क्योंकि आप सुबह सुबह उठ के यार सुबह 5 बजे उठ के मैच देखने जाते हो, सुबह वाला मैच था बेसिकली, तो बंदा होता है कि आराम से नींद खराब की है तो मैच तो अच्छा देखे। एक तो जल्मी ने स्कोर भी 130-40 ही किया हुआ था, मगर इसने जिस ब्रूटल तरीके से आके अटैक किया उनके ऊपर, वो मेरे ख्याल में बहुत ही जल्दी इसने मैच खत्म कर दिया और उन बेचारों का ऐसा रन रेट खराब हुआ कि वो एंड तक बेचारे जीत जीत के भी उनका ठीक नहीं हो सका। पॉल स्टर्लिंग क्या कहोगे आप उसको? साकिब भाई, सबसे पहले तो आई ऑनेस्टली टू हैव सम स्टर्लिंग जैसा प्लेयर आपका सिल्वर में होना तो मेरी तो समझ से बाहर है। आई थिंक ये तो खैर अलाउ ही नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसा प्लेयर जो 4 से 6 ओवर में पूरे गेम का नक्शा ही पलट दे, अब आप उसको सिल्वर में पिक कर पा रहे हैं और वो आपकी टेम्पलेट में इतनी अच्छी तरह फिट हो रहा है, तो बंदा क्या कह सकता है। और स्टर्लिंग का मतलब द मोर अम्यूजिंग फैक्ट अबाउट इट इज कि वो पीएसएल खेल चुका है, तो उसको कंडीशंस का भी बहुत अच्छी तरह आइडिया है, उसको बॉलर्स का भी बहुत अच्छी तरह का आइडिया है। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि यार इसको सिल्वर, मतलब ठीक है उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, और यू नो इट सेज अ लॉट अबाउट द रिलेशनशिप कि कॉलिन मनरो को भी सिल्वर और स्टर्लिंग को भी सिल्वर, लेकिन बहुत ही कम आप इस तरह का, इस क्वालिटी का प्लेयर आप सिल्वर में देखते हैं। ठीक है, आई नो अब लोग बोलते हैं कि एसोसिएट नेशन है, आयरलैंड का प्लेयर है, तो थोड़ा इतना वैल्यू नहीं मिलती, बट आई जस्ट थिंक एज फार एज T20 क्रिकेट इज कंसर्न, एक इस तरह का ओपनर जो आपको 6 ओवर में पासा पलट दे, वो उसकी वैल्यू अलग होती है। यार इसको जॉश लिटल कहेगा कि यार अगले साल मुल्तान में आ जाओ, मैं तुम्हें प्लाटिनम में करवा दूंगा। फिर हैदर बिल्कुल भाई इसको वाइल्ड बिल्कुल। कार्ड करेंगे, ठीक है? अच्छा यार, स्टर्लिंग के बाद कॉलिन मनरो जो उनके मेंटोर है, बेसिकली ही इज नॉट इन सिल्वर। बेसिकली मनरो का सीन ये है कि ये गोल्ड में थे और गोल्ड में रिटेंशन हुई थी इनकी, और उसके बाद इनको सिल्वर में रेलीगेट एज ए मेंटोर बना के किया गया, ठीक है? तो मेंटोर में होता ये है कि जब आप मेंटोर में मेंटरशिप से पैसे आप एक्स्ट्रा बजट उसके उसमें से दे सकती हैं, तो वो कोई ना कोई बात होगी हुई थी कि आप गोल्ड में आ जाएं, आपको हम मेंटरशिप से इतने पैसे दे देंगे कि आपके डायमंड लेवल बन जाएंगे, राइट? इस तरह भी हो सकता है। और मनरो जितना सीनियर हो चुका हुआ है और जितना वो और फॉर्म में भी है मनरो, ऐसा नहीं है कि मनरो फॉर्म वगैरह में नहीं है, ही इज इन फॉर्म। और
वेरी हमेशा से इन्हीं के लिए खेलता आया है, और मनरो भी वो प्लेयर है बेसिकली जो इनके लिए परफॉर्म भी करता आया है। इनके लिए तो वो ओपनर कहेंगे तो ओपनर खेल लेगा, वन डाउन कहेंगे तो वन डाउन पे आके खेल लेगा। तो मनरो बस ये कि उसका इंजरी वगैरह का कंसर्न नहीं हो तो वो जब भी आएगा इनके लिए परफॉर्म करेगा। क्या कहोगे आप मनरो पे? हाँ, इस दफा मनरो का इट्स अ लिटिल बिट बेटर। आपको याद होगा हसन भाई ने कहा था लास्ट टाइम वो आ रहे थे टू द पीएसएल, तो थोड़ा सा उनको मैच प्रैक्टिस का कंसर्न था बिकॉज वो न्यूजीलैंड में इतनी एक्टिव क्रिकेट नहीं खेल पाते। बट लकीली अब फॉर इस्लामाबाद अब वो आईएल T20 हो रहा है, तो दुबई में रिलेटिवली सिमिलर कंडीशंस, थोड़ा सा लो बाउंस होता है, वेरी सिमिलर टू व्हाट यू विल सी इन पाकिस्तान। आई थिंक उस वजह से एक इनको एडवांटेज है कि मनरो, एलेक्स हेल्स बहुत मतलब इंटेंस फॉर्म में आ रहे हैं, स्टर्लिंग्स बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर तो हर दफा ही मतलब फुल बहुत ही हैवी आता है। इस दफा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होने वाला। ऐसे यार इनके तो ओपनर्स, जो चार ओपनर्स हैं और वो सारे के चारे चारों के चारों ऐसे हैं कि किसी को निकालने को दिल नहीं करता। बेसिकली वो लग रहा है कि सारे इनकी प्लेइंग 11 में जाते हैं। आगे बात करते हैं इमर्जिंग में। इमर्जिंग में जिशान जमीर इंजरी से वापस आ रही हैं मेरे ख्याल में, जो ये पिछले साल इंजर्ड हुए थे इधर ही बाबर आजम को बॉलिंग आउट करने के बाद। एक एक ओवर ही किया था दोनों मैचों में, जो अभी दूसरा ओवर कर ही रहा था बेचारा, दूसरी बॉल पे जख्मी हो गया और उसके बाद फिर अभी तक उसने क्रिकेट नहीं खेली। तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर फ्रॉम अंडर 19 फ्रॉम कराची। कैसा लगता है आपको जिशान जमीर? बहुत ज़बरदस्त है सर। और पीएसएल की बड़ी खासियत है कि उसकी जो रिहैबिलिटेशन और रिकवरी पीरियड है, उसको इस्लामाबाद बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक एसेट है। दे थिंक कि लॉन्ग टर्म ही इज समबडी जो उनको सर्व कर सकता है अगले 6-8 सीजन। तो बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। एंड बहुत अंडर 19 बॉलर्स जो होते हैं वो बाज वक्त बहुत ज़्यादा खेल जाते हैं, और इस तरह की अगर आपको एक वो अटेंशन ना मिल रही हो तो बहुत इजी होता है कि आप ओवर प्ले कर जाएं, इंजरी एग्रीवेट हो जाए, उस पर करियर में बहुत फर्क पड़ता है। जीशान जमीर का एज अ रॉ टैलेंट, राइट, आप उसको अंडर 19 लेवल से देखते हैं तो वो उसकी एक आध स्पेल से ही आपको आइडिया हो जाता है कि दिस इज समबडी हु हैज समथिंग स्पेशल इन हिम, कि वो ही डजंट हेजिटेट टू पिच इट अप। वो इवन न्यू बॉल के साथ बाज वक्त तो बैट्समैन को सरप्राइज करने के लिए एक आध शॉर्ट बॉल करता है और अच्छी पेस पे करता है, एंड उसका रिलीज पॉइंट भी काफी डिसेंट है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइन कि आपको इमर्जिंग कैटेगरी में इस तरह के बॉलर्स नजर आ रहे हैं जो 144 145 कंफर्टेबली हिट कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत जरूरी है कि फिटनेस ही होल्ड्स हिमसेल्फ। बट लास्ट सीजन जैसे जमान ने कलंदर्स के लिए एज एन इमर्जिंग बॉलर ही वाज अ स्टैंड आउट, राइट। और ठीक है, जमान का कश्मीर प्रीमियर लीग थोड़ा खेला था तो एक अवेयरनेस क्रिएट हुई भी थी कि यार ये इस तरह का बॉलर है, स्लिंगी है, वो फिर लोग थोड़ा गेज कर लेते हैं, और हर टीम के पास एनालिस्ट है, वो फुटेज देखते हैं कि भाई इनके पास किस खेत की मूली है। तो अंडर 19 के बॉलर्स की थोड़ी खासियत ये होती है, एक तो उनका एक्सपोजर थोड़ा कम होता है, राइट। अब जितना ज्यादा आप खेलते जाते हैं तो उतनी आपकी फुटेज क्रिएट होती है, उतने फिर बैट्समैन अवेयर होते हैं कि ये इस तरह का बॉलर है तो इसको इस जोन में अटैक कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग यू लूज विद टाइम। तो इट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सी के उस तरह की इंजरी से जो वो वापस आ रहा है, वो इंसान को फुल स्ट्राइड हिट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरा तो खैर पर्सनल मानना है कि आप बहुत मुश्किल है कि आप इस तरह का टूर्नामेंट आके सीधा खेलें। आइडियली यू वांट कि कोई 4-6 कम से कम साइड गेम्स, क्लब गेम्स किसी भी लेवल पे आप खेलें और फिर आप अपनी थोड़ी स्ट्राइड हिट करें कि 4-4 6-6 ओवर के स्पेल आप कर रहे हो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इनके पास इमर्जिंग आई डोंट नो हसन नवाज को ये फिट कर पाएंगे या नहीं, बट आई थिंक इट्स स्टिल गुड कि दे हैव मुबस्सिर इन दैट रोल जो इमर्जिंग में क्वालिफाई करता है। तो अगर जिशान जमीर का इंजरी का वो होता है या इनको फील होता है कि यार हमारा एक गेम 15 को है, एक गेम 17 को है, एक गेम 19 को है फॉर एग्जांपल, और हम बैक टू बैक नहीं खिला सकते जिशान को, राइट, बिकॉज इंजरी से वापस आ रहा है, तो फिर आप एक गेम मुबस्सिर को दे दें, आप हसन नवाज को कहीं अकोमोडेट करें, तो वो रोटेट करना बहुत जरूरी होगा। वरना आपको याद है जमान को जिस तरह लाहौर फाउंड देयर बेस्ट 11 एंड दे सेड कि जितने भी मैचेस हैं अब हमने इसको कॉन्फिडेंस देना ही है, इसको खिलाना ही खिलाना है। वो बाज वक्त यंग बॉलर्स के साथ मेरी नजर में थोड़ी ज्यादती हो जाती है बिकॉज वो इतनी इंटेंसिटी से इतनी फ्रीक्वेंटली खेले नहीं होते। यार लाहौर का ये कि बेसिकली जब भी किसी यंगस्टर को लेकर आते हैं स्पेशली बॉलर्स को, तो उसको पूरी रन देते हैं और उसको ओवर भी देते हैं। बहुत सी फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो हाइड करती हैं अपने, उनको खिला लेती हैं, फिर उनको बिल्कुल मैच उनको बॉलिंग बिल्कुल। नहीं दे रही होती कि चल यार बस एक ओवर कर लिया है। जिशान तो बेचारे ने 2 ही मैच खेले थे, मगर ये कि इंजर्ड भी हो गया। मगर ये कि बहुत सी और एग्जांपल्स अगर आप देखो, एहसानुल्लाह भी आपका जो था उसने एक एक दो दो ओवर ही किए थे शायद, राइट। इसके अलावा
जो कोयटा ग्लेडिएटर और कराची भी जो अपने यंगस्टर्स खिला रहे थे उनको भी हाइड ही कर रहे थे बेसिकली, उनको बॉलिंग तो बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, कराची तो खास तौर बैटिंग पे वगैरह। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह ये था कि अच्छा, अब तो हसन नवाज का भी यही है कि यार हसन नवाज आई गेस 18 19 20 साल का लड़का होगा, उसकी अभी तक क्रिकेट इन्फो प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई हुई, तो उसके स्टैट्स भी मुझे लग रहा है कि गलत ही वहां पर पड़े हुए हैं। बेसिकली केपीएल से मशहूर हुआ है और केपीएल में ठीक ठाक स्कोर था इसका, शर्जील के बाद सेकंड नंबर के ऊपर इसका स्कोर था। आई गेस शर्जील से 30 40 रन इसके कम थे वहीं, मगर ये भी ओपनर है, मजे की बात ये है। तो अगर ये मर्जिंग भी खेलेगा तो ओपनिंग में फिर जाएगा, और अगर ओपनिंग नहीं करेगा तो किस नंबर पे खेलेगा, तो इसका भी, इनकी तो टीम नहीं इतनी नहीं, पावर पैक है कि हसन समझ नहीं लग नवाज रही कि तो किस तरह बनेगी। हसन नवाज तो अगर खेलता है तो 100% सिर्फ ओपनिंग भी खेल सकता है। आई डोंट थिंक वो कहीं और उसको खिला पाएंगे। इल बी इंटरेस्टिंग कि अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल एलेक्स हेल्स की अनअवेलेबिलिटी का कोई मामला होता है, ही हैज टू लीव, फिर वो रीएडजस्ट कैसे करते हैं, पार्शियल अवेलेबिलिटी में शायद वो एक आध मैचेस दे दें। इनको पहले तो जब जिस तरह रोटेट करना पड़ा था, वो कोविड के कुछ इश्यूज हुए, आपको याद होगा एक टाइम पे वो मोहम्मद हुरैरा और नासिर नवाज से भी ओपन कर रहे थे, तो इस्लामाबाद तो रोटेटिंग करके हर किसी को मौका दे ही देती है कि यार आप भी आए, आप भी एक हाथ खेल लें। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि उसको वो मौका मिलता है नहीं, बिकॉज साकिब भाई देखें, सच्ची बात ये है कि पीएसएल की जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है, ठीक है, आप उसको मतलब किसी भी लीग से, केपीएल तो खैर बहुत दूर की बात है, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन आप मिला नहीं सकते हो। बड़ा एक स्टेप अप होता है, और हर बैट्समैन नहीं मैचअप कर पाता, तो ये बड़ा एक, और यंग बैट्समैन के लिए, क्योंकि हमें मिलते ही इतने कम है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है कि आप उस लेवल, इस क्वालिटी की बॉलिंग पे आप आके खेल रहे हैं और आप कितना परफॉर्म कर पाते हैं। और हसन नवाज, आई रियली होप कि उसको एक आध अगर मैच मिलता है तो वो खेले, बिकॉज केपीएल के बाद भी हमने, अगर आप उसको नेशनल T20 में देखें, मतलब ही इज समबडी हु, शादाब ने शायद क्लब क्रिकेट में खुद उसको आइडेंटिफाई किया था, और उसने कहा कि यार ये बहुत कम होता है जो आपके फ्रंट फुट पे भी आके ना वो अक्रॉस द लाइन खेल रहे हो, वरना तो यू हैव टू गो ऑन द बैक फुट, और वो प्लेयर्स इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो उस लेवल के प्लेयर्स बड़े कम आते हैं हमारे पास जो पावर प्ले में एक्सेलरेट कर सकें और वो गेट गो से आके मार सकें। तो आई एम होपिंग कि अगर इसको चांस मिलता है, दो तीन इस तरह लड़के हैं, साइम अयूब है हु इज गॉन टू पेशावर ज़ल्मी दिस ईयर, हसन नवाज है, जो आपको लगता है कि यार अगर इनको चांस मिला तो अगले 3-4 सीजन में ये उभर के पीएसएल के फ्यूचर ओपनर्स बन सकते हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट मे बी 4-5 years डाउन द लाइन, हु नोज। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उसको मौका मिल पाता है या नहीं। एग्जैक्टली। और यार इनका यही है कि इनका तीसरा भी एक सप्लीमेंट्री में इन्होंने मुबस्सिर को रिटेन बेसिकली पिक किया दोबारा, जो पिछले साल भी इनके साथ खेले थे। वो खास परफॉर्मेंसेस तो इस लड़के की नहीं आई थी, ऑलराउंडर है, कभी बेचारा ओपनिंग कर रहा था, ठीक है, उसमें भी ज्यादा स्कोर नहीं कर सका था, बॉलिंग भी कर रहा था, ठीक है, तो बेसिकली ऑलराउंडर है। तो इस दफा देखना है कि इनके जो मुबस्सिर, हसन नवाज, ईशान जमीर, ये तीनों मुझे लग रहा है रोटेट होंगे और मिक्स एंड मैच होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गारंटीड एक स्पॉट इनका तीनों का नहीं लग रहा। इतनी इनकी मतलब कि इतनी अच्छी टीम है बेसिकली, इसमें सारी अ, अगर कोई जेन्युइन यंग फास्ट बॉलर है ना, मतलब कि बेसिकली अगर जो केस बनता है ना इनका, जिशान जमीर का बनता है टू स्टार्ट विद बिल्कुल। इस्लामाबाद की प्लेइंग 11 में। तो मुबस्सिर का भी यही है कि यार देखते हैं, पिछले साल तो इतना परफॉर्मेंसेस नहीं थी, मगर आपको पता है कि ये हमेशा चांस पूरा देते हैं अपने यंगस्टर्स को। आगे सप्लीमेंट्री में आखिरी पिक जो है मोइन अली की उन्होंने की हुई थी, तो वो जितना भी खेलेंगे मोइन अली गारंटेड स्टार्टर। जब भी मोइन आएगा मेरे ख्याल में बेंच पे तो नहीं बैठेगा, और वो गारंटेड जाएगा, क्योंकि एक तो ये है कि ऑफ स्पिन बॉलिंग उसकी बहुत जबरदस्त है, राइट, और सेकंड ये है कि बैटर भी बहुत जबरदस्त है। तो जब मोइन आएगा तो डेफिनेटली फिर ऊपर से जो इन्होंने 3-4 जो हैवी वेट चैंपियंस डाले हुए हैं उनमें से उनको बैठना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। मगर मुइन के बारे में यार क्या की जाए, वो वर्ल्ड रिनाउंड परफॉर्मर है, तो कैप्टन भी है कई टीम्स में, कई फ्रेंचाइज, आई गेस बर्मिंघम बियर्स को भी करता है ना, उसमें 100 में भी शायद 100 में कैप्टन है, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। और और कहीं पे भी खेल अभी सकता है टॉप 7 में, मतलब ओपनिंग हाँ, से लेके 7वें नंबर तक कहीं भी आपको 2-3 ओवर्स भी अच्छे इकोनॉमिकल दे सकता है, विकेट टेकिंग बॉलर है। बट साकिब भाई आज के, मोइन से हाँ तो पूरे 4 करवाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ है उस पे मोइन अली की अवेलेबिलिटी का आई डोंट नो कितना इनको श्योरिटी है, बिकॉज आप देखें इनने देव इन्वेस्टेड इन 3 बॉलर्स टुडे, राइट, कि उनने टॉम करन पिक किया है, इनने टिमाल मिल्स पिक किया है, और गस एटकिंसन इनने पिक किया है।
तो 3 इनने फास्ट बॉलर्स पिक किए हैं बिकॉज शायद इनने आइडेंटिफाई किया कि यार हमारे ठीक है हसन अली, वसीम जूनियर है, फहीम है, जीशान जमीर है, बट इंटरनेशनल उस कैटेगरी में उनके पास फजल फारूकी, हक फारूकी के अलावा कोई फास्ट बॉलर्स नहीं थे और थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड अटैक था। और वो मेरे ख्याल में ठीक मोस्ट किया उन्होंने। वो जो आप कह रहे थे ना कि डिजर्ट वाइपर में बेसिकली मनरो उनका कैप्टन है और नीचे ये जो खेल रहे हैं बेसिकली उनमें वो भी है, करन भी है, टॉम करन भी है उसमें, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये गस एटकिंसन भी है और वो जो तीसरा लिया है टिमल मिल्स भी उधर। तो और मजे की बात ये है कि बॉलिंग कोच अजहर महमूद है, तो इस वजह से अच्छा ये सारी पिक्स हुई हैं। अच्छा तो अच्छा। दीज आर मोस्ट लाइकली अजहर महमूद पिक। जारी बात है बैक बाय द नंबर्स गिवन बाय हसन एंड रेहान भाई, तो एब्सोल्युटली। वो नंबर्स तो उन्होंने प्रोवाइड करके उसे देख के तो फिर वहां से देख, मगर एक चीज और आई गेस ये तीनों पिक्स बड़ी सॉलिड है और बिल्कुल ठीक की हैं। आ, बस मुझे ये है कि थोड़ा सा कि इनकी टॉम करन है ना उसका ये उसका अगर कैरियर इकॉनमी रेट देखो ना टॉम करन का, तो इज क्लोज टू 9, ठीक है, 8.6 के करीब होगा उसका। तो इनके पहले हसन अली भी एक्सपेंसिव है और फहीम अशरफ भी अक्सर एक्सपेंसिव हो जाता है, स्पेशली पिंडी में देखना है। पिछली दफा पिंडी में वो PSL 5 में पिंडी में काफी एक्सपेंसिव चला गया था। और तो उसमें देखना है कि फिर ये टॉम करन भी उस सेटअप में जाएगा और किस तरह फिटिंग करता है। मगर टिमल मिल्स की बहुत अच्छी मेरे ख्याल में उन्होंने की है, जितने मैचेस के लिए भी देखो टिमल मिल्स मैचल में हेल्स की रिप्लेसमेंट है ना टिमल मिल्स। तो देखना है फिर उस टाइम पे कब एक्टिवेट होता है वो, उसको एक्टिवेट कब कहते हैं। अगर हेल्स आएगा मेरे ख्याल में हेल्स ने बांग्लादेश जाना होगा ना टेक्निकली, जो उसकी T20 आई सीरीज, व्हाइट बॉल सीरीज। हाँ वो मार्च में होगी। तो अब मुझे हेल्स की एग्जैक्ट इसलिए नहीं पता कि हैरी शुरू ब्रूक में भी पहले नहीं मैच है, से आ रहा इसलिए है या आदिल नहीं। रशीद भी नहीं है। हाँ तो ये देखना है। तो बाकी अच्छा मोइन अली का तो हमने बात कर ली, मोइन अली इतना ग्रेट प्लेयर है कि उसके बाद में ज्यादा क्या बात ज्यादा करें। गस एटकिंसन का हम देख रहे थे कि सरे का यंग फास्ट बॉलर लेकर आए हैं, तो वही वाइपर्स में खेल रहा है बेसिकली, तो उसको भी लिया है बिकॉज दे रियलाइज कि वहां पर कोई ना कोई इनका मतलब कि फास्ट बॉलिंग में इनको इशू तो है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड की, हमारे इस शो के बिजनेस एंड होने लगा है। स्ट्रेंथ वीकनेसेस और इनिशियल रेटिंग के टॉप 3 में फॉल करते हैं या बॉटम 3 में फॉल करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ्स हमने बात कर ली कि बैटिंग इनकी बहुत स्ट्रेंथ है, स्पिन स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, विद शदाब खान, विद इब्रार, विद मोइन अली, राइट, तो स्पिन भी बहुत अच्छा है। ऑलराउंडर्स भी बहुत ज्यादा हैं, बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है। वीकनेस आपके ख्याल में क्या है? मेरे ख्याल में वीकनेस इनकी फास्ट बॉलिंग है जो स्पेशली लोकल है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इन्होंने फारूकी को पिक किया है बिकॉज दे रियलाइज इट। और ये 2-3 दफा मैं रिपीट हो जाएगा, चले आपके सामने मेरे ख्याल में कभी नहीं कहा, मगर ये कि काफी सालों से ऐसा हो रहा है कि ये हर साल एक फास्ट बॉलर को पिक करते हैं बिकॉज दे नो देयर इज अ गैप, दे नो दे नीड अ एक्सपीरियंस डेथ बॉलर। क्योंकि इन्होंने पहले PSL 5 से अगर आप स्टार्ट कर लो तो इन्होंने डेल स्टेन को लिया था, ठीक है, उसके बाद क्रिस जॉर्डन को लिया, फिर रीस टॉपली को इन्होंने लिया, फिर मर्चेंट डेलांगा को लिया और इस साल फारूकी को ले लिया, और अब उसके बाद ये 2-3 फास्ट बॉलर आज भी कल भी इन्होंने पिक कर लिए हैं बिकॉज दे नो देयर इज अ गैप। तो वीकनेस इन माय ओपिनियन यही है कि इनके जो फास्ट बॉलर हैं और वो गारंटीड स्टार्टर हैं। वसीम जूनियर खेलेगा, हसन अली खेलेगा, फहीम अशरफ खेलेगा। तो देखना ये है कि फहीम अशरफ की भी तो फिर भी उसने पिछली दफा कुछ बेहतर बॉलिंग कर दी थी, मगर पिंडी में उसके नंबर PSL 5 में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो लेट्स सी कि वो पिंडी पिंडी में किस तरह की बॉलिंग करता है। देयर प्रॉब्लम इज कि ये 3 फास्ट बॉलर जब मिलके खेलेंगे तो ये एक्सपेंसिव ना चले जाएं, स्पेशली अगर टॉम करन भी खेला तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली वीकनेस आई सी, और ये वीकनेस इनकी पिछले साल भी थी, और उसमें मर्चेंट डलांगा भी आपको पता है 10-11 की इकोनॉमी से चला गया था और ये बाकी भी चले गए थे। तो दैट्स द वीकनेस आई आइडेंटिफाइड। इसके अलावा मुझे इनकी कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही। और अगर मैंने इनको रेटिंग देनी हो तो मैं टॉप 3 में दूंगा। व्हाट्स योर टेक? अच्छा, वीकनेस से पहले स्ट्रेंथ्स की बात कर लें। फॉर मी द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज स्पिन बैशिंग की। अगर आप बात करें ना मिडिल ओवर्स में, जो बहुत सी टीम, जैसे मैंने पहले कहा, वो मिडिल ओवर्स में कंसोलिडेट करती हैं कि हम आखिरी 5 ओवर में 6 ओवर में 90 करेंगे, 80 करेंगे, तो वी वांट टू कीप विकेट्स इन हैंड। और बहुत से जो स्पिन के अच्छे अच्छे भी प्लेयर्स होते हैं वो स्पिन को निगेट कर लेते हैं कि आप 6 इन ओवर 7 इन ओवर निकाल लें थ्रू द मिडिल ओवर्स। आई थिंक इस्लामाबाद का एक बड़ा सीरियस चीट कोड है कि टू हैव शादाब खान एंड आजम
मैंने पहले भी कहा 4 और 5 पे अगर दो इस तरह के आपके बैट्समैन हैं जो आप पिछले पीएसएल के 2 सीजन में 150 प्लस का स्ट्राइक रेट रखते हैं, मिडिल ओवर्स में, स्पेसिफिकली अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट बोथ रिस्ट स्पिन एंड फिंगर स्पिन, और कोई इतनी नोटेबल आपके पास वीकनेस नहीं हो। एक चीज जो मुझे थोड़ा बहुत फील होता है कि आप अब साकिब पता है लोग थोड़ा क्रिटिक कर जाते हैं कि आप अगर ऑलराउंडर्स पे कुछ ज्यादा ही फोकस हो जाए, राइट, कि आपने बैटिंग डेप्थ इंक्रीज करनी है, तो उसमें आप बाज वक्त फंस जाते हैं कि आप स्पेशलिस्ट जो फास्ट बॉलर्स हैं जिनके आप रिलाई कर सकते हैं कि यार ये डेथ ओवर में मुझे 8 की इकोनॉमी देगा, तो उस पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या ये मुझे न्यू बॉल से विकेट लेके देगा, आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि यार ये है, ये शायद उतनी अच्छी बॉलिंग ना कर पाए बट इतनी हमें गारंटी है कि ये बैटिंग में जाके थोड़ा सा हमें लेंथन कर देगा कि वी कैन से वी बैट डाउन टिल 9, वी बैट डाउन टिल 10। टॉम करन की पिछले 12 महीने में इकोनॉमी की बात कर रहे थे, 9.5 के करीब की इकोनॉमी है इंक्लूडिंग द ILT20, which is a big concern, but again प्लस पॉइंट ये है कि वो 8-9 पे आके थोड़ी हिटिंग कर सकता है, very similar to what you expect out of Hassan Ali or specifically out of Wasim Junior. वसीम जूनियर का खैर ऑलराउंडर कहना मेरी नज़र में शायद थोड़ी उसके साथ भी ज्यादती है, बिकॉज ऑलराउंडर कैटेगराइज होने के लिए आपकी एक बैटिंग के साथ कुछ नोटेबल इनिंग्स होनी चाहिए, नॉट जस्ट कि आप 2-4 शॉट मारें, कि एक स्कूप मार दिया एक मिड विकेट के ऊपर तो आप वो ऑलराउंडर टैग मिल जाए। तो आई थिंक दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न फॉर इस्लामाबाद के बाद वो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स और बैटिंग डेप्थ को लेंथन करने के चक्कर में अपनी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है उस पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। और इमर्जिंग की उसमें जस्ट लुकिंग एट द फिक्सचर लिस्ट, आई रियली होप कि जीशान जमीर उनको फिट मिले और वो उसको मतलब एक मोमेंटम बिल्ड करके इन अ रन को 4-5 गेम्स खिला सकें, फिर उसको रोटेट करें ताकि उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। बट उसको अगर इस तरह का रन मिल गया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसको अपना रोल समझ आ जाएगा, यार ये मुझे पावर प्ले के बाद यूज कर रहे हैं, या ये मुझे 1 ओवर पावर प्ले में दे रहे हैं, 2 डेथ में दे रहे हैं, तो मैंने इस चीज पे फोकस करना है, जो एक यंग बॉलर के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो दैट इज मे बी द स्टैंड आउट वीकनेस अगर मुझे एक हाईलाइट करनी होती। लेकिन साकिब भाई हकीकतन जो बात है कि इस्लामाबाद की अगर आप जिस फॉरेन कोर देखें ना, बैटिंग में जो इनकी टॉप 4 है, जैसे अभी आपने कहा कि 4 ओपनर है, टू हैव स्टर्लिंग, मनरो, एलेक्स हेल्स, to have people like Shadab at 4, Azam at 5, Asif Ali, Fahim Ashraf, it doesn't माज stop. Right? It doesn't गुरबाज stop. हाँ एग्जैक्टली। तो और एक चीज आई एम वेरी हैप्पी कि इनने रुमान रईस का मैंने पहले भी कहा, ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर, बट मैच फिटनेस जब आप इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खेल रहे हो तो बहुत टफ हो जाता है कि पता नहीं कितने गेम्स उसको मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे। ठीक है, टू हैव अ प्रेजेंस लाइक दैट जो आपके पूरे ड्रेसिंग रूम को उठा दे, इन दैट सेंस आप कह सकते हैं इट्स अ स्मार्ट डिसीजन, बिकॉज ही समबडी जो वेरिएशन बहुत अच्छी तरह यूज कर सकता है, बॉलर्स को समझा सकता है, उसको पता होता है कि एक बैट्समैन का आर्क कहाँ है, तो मैंने वाइड यॉर्कर जाना है, इसके आर्क से कैसे निकलना है। दोज आर थिंग्स जो यंग बॉलर्स इतनी समझदारी से इतनी जल्दी पिक नहीं कर पाते। बट टिमर मिल्स इज समबडी आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि जब वो ज्वाइन करता है तो उसको प्लेइंग 11 में ये किस तरह फिट इन कर सकते हैं, बिकॉज फॉरन आप 4 ही खिला सकते हैं और वो इनका बैलेंस डिक्टेट करेगा। इस्लामाबाद का सर मैं एक चीज बहुत जरूर कहूंगा कि ठीक है दे 2 टाइम चैंपियंस, बट आई थिंक इस्लामाबाद विल बी द फर्स्ट टू एक्नॉलेज कि सबसे ज्यादा ठीक है अगर आप ऑन बैलेंस बात करें, ऑन पेपर जो इनका स्क्वाड टिक हुआ है पिछले 3 सीजन उठा के देख लें तो दे विल बी डिसअपॉइंटेड बाय हाउ इट टर्न्ड आउट, इवन आप प्लेऑफ्स में भी पहुंच गए। एंड आई एग्री, हसन भाई ने, रेहान भाई ने इसमें बहुत दफा बात की है कि यार बहुत सी ऐसी अनहोनी सी चीजें हो जाती हैं, प्लेयर अवेलेबिलिटी हो गई, कोविड हो गई, इंजरीज हो गई, लेकिन साकिब भाई सच माने तो ये हर फ्रेंचाइज को फेस करना होता है, कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड स्पेसिफिक नहीं है जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। देखें बहुत सी फ्रेंचाइजीज के प्लेयर्स रैंडमली कॉल अप हो जाते हैं, इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी, आप उसकी प्लानिंग फिर आपको रीइंफोर्समेंट की बुलानी पड़ती है, दूसरी टीम्स की भी इंजरी होती है, मतलब इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, दिस इज व्हाट मेक्स द PSL, राइट। तो इन चीजों पे आप इतना फोकस करके वो विक्टिमाइज नहीं कर सकते कि यार हमारे साथ तो बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो रही है, तो ये नहीं, वो थोड़ा विक्टिम हाँ, कार्ड उन्होंने खेला भी नहीं वो। यार एक बात तो ये है कि वैसे प्लेऑफ में जब वो बाहर हुए थे तो हेल्स भी आ गया हुआ था और बिल्कुल, स्टर्लिंग भी आ गया था, वो सारे अचानक ही बाहर आ गए थे, छुरे बिल उन्होंने जैक्स, अचानक या निकाल लिए थे। एग्जैक्टली। तो वो तो वो नहीं कर सकते, वो तो लाहौर उस दिन अच्छा खेल गया और डेफिनेटली लाहौर ने जिस किस्म का दिखाया था तो। मगर ये कि हाँ, मिडल में
इनको काफी जितनी इंजरीज इनकी हो गई थी यार मुल्तान वाले मैच में, तो मुझे भी तरस आ गया था कि आसिफ अली को सारे ही bowling बच्चे बच्चे कोई खेल रहे थे। मैंने एक मैच में तो याद है आसिफ अली बॉलिंग कर रहे थे कि इनकी इतनी इंजरीज हो गई थी, आसिफ अली और वो अच्छी बॉलिंग कर गया था। मजे की बात ये है। शर्जील की विकेट ली तो थी ये आसिफ अली ने। तो आप मुझे बताएं कि इनको आप टॉप 3 में रेट करते हो या बॉटम 3 में रेट करते हो? सर ऑन पेपर डेफिनेटली दे हैव टू बी इन द टॉप 3, नो डाउट अबाउट इट। मतलब जिस टॉप टूर 3 में में वो मेरा लीडर्स हैं। और कैनी का कंसेंसस हो गया कि टॉप 3 की टीम है। इसका मतलब ये है कि लाहौर कलंदर्स को हमने टॉप 3 में रेट नहीं किया, क्योंकि हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स को और मुल्तान को पहले टॉप 3 में रेट कर चुके हैं। एंड वन ऑफ द रीजन जो हमने लाहौर कलंदर को क्यों टॉप 3 में रेट नहीं किया, ये मैं बताऊंगा मंडे को अपने उस शो में। तो यही हमारा शो था यार। थैंक यू सो मच कैनी, इतनी ज्यादा कनेक्शन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप आए, मुसलसल ट्राई करते रहे, और फाइनली आपके जो ये प्रॉब्लम है ना, स्ट्रीम यार्ड हमारा जो है यार, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स करता है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान सुपर लीग का इंतजार हो रहा है, और वी कैन नॉट वेट कि पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो जाए, और ताकि मजे मजे के मैचेस देखने को मिले। और लाहौर वर्सेस मुल्तान का फाइनल भी एक्सपेक्टेड है इस दफा दोबारा कैनी के मुताबिक। और देखते हैं कि इस्लामाबाद हमारे रंग में भंग डालता है या नहीं, क्योंकि जीत का रंग लाल है। और बहुत बहुत शुक्रिया कैनी, एक दफा दोबारा आपका, और हमारे साथ जुड़े रहने का। जिन लोगों ने हमारा शो देखा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं वीकेंड पे। शायद कोई इंटरव्यू होगा किसी पीएसएल की पर्सनालिटी के साथ, अगर नहीं हुआ तो उससे अगले वीकेंड पे होगा, नहीं तो फिर मंडे या ट्यूसडे को शो होगा लाहौर कलंदर्स, आखिरी जो हमारा स्क्वाड एनालिसिस रह गया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज कैनी, खुदा हाफिज एवरीवन।